हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। और इसको श्लोका को भेजना भाई, वो ये फिर इसने नहीं लगाए हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार 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 सभी लोग। GFN लिखकर भेजेंगे, दैट इज गुड आफ्टरनून का शॉर्ट फॉर्म होता है। पूरा पूरा आप नहीं लिख सकते, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ आप GFN लिखकर भेज सकते हैं। थोड़ा स्पीड में लिखकर भेजिए ताकि मुझे समझ में आए। सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड बिलीव आप सब लोग एकदम मस्त हैं और तुम्हारी तैयारी एकदम जबरदस्त है। हाँ, तैयारी किस चीज की सर? तैयारी करने की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार अटेंडेंस जरूर लगा दिया करो, चाहे आप रेगुलर बेसिस पे चैटिंग करते हो या नहीं करते हो, बट यस, जब आप एंट्री करें बैच में तब गुड आफ्टरनून, हेलो सर, ये सब बातें, और जब एग्जिट करें तो जो भी आपके मन में आए, थैंक यू या जो भी ठीक लगता है, गुड बाय, वो ये दो काम जरूर करें। बीच में आप चैटिंग करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस अमेजिंग बैच प्रयास जेई 2.0, द बैच विच इज फॉर ड्रॉपर्स, ड्रॉपर जेई। मैंने कल भी बोला था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों का सबसे स्ट्रांग माइंडसेट है और सबसे बड़ा डिसीजन आपने, सबसे स्ट्रांग डिसीजन आपने लिया है ड्रॉप लेने का, ठीक है। अब एक बार डिसाइड कर ही लिया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा करते बार बार। वेलकम टू द बैच। और जर्नी हमारी अमेजिंगली कल स्टार्ट हो गई है 3 जून से, आज 4 जून है, बहुत बड़ा दिन है, ठीक है ना। रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है? चलिए, शाबाश। धीरे धीरे आप सारी चीजों के हैबिचुअल हो जाएंगे। अभी आपके लिए चीजें नई है, और जब चीजें नई हो ना, मतलब न्यू टू यू, एकदम नई नई चीजें आपके लिए है, तो उसका मजा लिया करो। बिकॉज नया होना भी एक अपने आप में बहुत एक एक्साइटमेंट सी रहती है, पेट में थोड़ी गुदगुदी सी रहती है। सर डीपीपी कहां मिलेगी, उसके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, डीपीपी कैसे करनी है, डीपीपी के अलग से कॉपी बनानी है कि नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, जिसको मैंने जनरल टॉक्स बोला था। आई होप आप सब लोगों ने वो देख लिया होगा लेक्चर, ठीक है ना। नाउ आज से लेकर जितने भी लेक्चर्स आपके होने वाले हैं, सारे के सारे जो हैं वो कहां पर होंगे? सारे के सारे जो हैं वो कहां पर होने वाले हैं सर? PW की ऐप पर ही होने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर था तो हमने वो फर्स्ट लेक्चर फ्री रखा, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उसको पता चल जाए और थोड़ी बैच की पावर दिख जाए। यस और नो? नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने कल देखा था, ठीक है। बेसिक मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, थोड़ी दिन हम ये बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था बेसिक मैथ्स में क्या क्या सर, बेसिक पॉइंट जो होते हैं, आइडेंटिटी आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लॉगरिथम, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ये सब बातें करेंगे हम, ठीक है ना। लव यू बेटा, लव यू, बहुत बहुत लव यू। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आराम से आके बैठ जाइए, मस्त हो जाइए प्लीज, ठीक है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूं अपने बच्चों से, एक आपसे भी करूंगा कि परेशान होकर तैयारी मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। जेई की तैयारी लंबी जरूर है, बट हर दिन परेशानी में गुजरे ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आपको जो जेई में सेलेक्ट होते होंगे सर, वो तो मतलब सांस भी टाइम टाइम के हिसाब से लेते होंगे, उनका टाइम वेस्ट ना हो जाता, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। बट ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है ना। धीरे धीरे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए अपने आप से, और मस्त रह के पढ़ाई करें, खुश रह के पढ़ाई करें, दिमाग आपका खुशनुमा रखें। और आपके टीचर्स भी ऐसे ही कोशिश करेंगे आपके साथ, इंटरेक्टिव, मजेदार, हंसी ठिठोली, स्टोरीज, शायरियां, ये सब चलते हुए हम एक इस लंबी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। बिकॉज एक ही लैंग्वेज, एक ही मूड, और ऐसे चिड़ा चिड़ा समय पढ़ाऊंगा तो तुम्हें, देखो मैथ्स तो क्या पता प्यार हो जाए, पता चला मुझसे प्यार ना हो, समझ में आया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मस्त होकर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, आप भी रिलैक्स रहें। जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप पहचाने कि हाँ ये सर मेरा प्रायोरिटी है, ये काम मुझे असाइन किया गया है, इसको मैं कर लेता हूं, इसको मुझे करना है। बस छोटी छोटी बातें, है ना। तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं सर? लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, कुछ बातें उनको भी हम रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, अगर यहां तक पहुंच पाए तो उसके साथ साथ मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट, बहुत सारे सवाल, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है ना। शाबाश, इधर उधर की बातें ना करें बेटा। चलिए जी, जैसे
अब अपना पहला क्लास था तो उसमें तो कोई लास्ट क्लास का रिकैप था नहीं, तो मैथमेटिक्स की क्लास में क्या होगा, जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको लास्ट क्लास का रिकैप जरूर करवाऊंगा, ठीक है, हाँ ना। अब रिकैप के बगल में मैंने लिख दिया है बेटा, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको सुनना है, पार्टिसिपेट करना है, समझना है कि हाँ सर ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो जो हमारी जनरल टॉक्स हुई थी, जो मैंने आपसे ज्ञान की बातें करी, उनकी समरी, उनका सार, उनका बोलते हैं ना क्रक्स, क्या निकल के आया वो मुझे बताइए जल्दी से। हाँ होमवर्क पे भी आएंगे भाई, पोल होंगे, सारा कुछ होगा, तुम इतनी टेंशन काहे लेते हो, जल्दी से बताइए। जनरल टॉक्स में समरी क्या क्या है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, बैकलॉग मतलब किस किस से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से, बैकलॉग से, और यूट्यूब के ज्ञानी लोगों से, ठीक है ना। आ जाइए, मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं ऐसे करवाता हूं, उन सबसे दूर रहना है, ठीक है। फॉलो योर टीचर्स वेरी फर्मली, आप अपने टीचर्स पे विश्वास कर सकते हैं बहुत पॉजिटिवली, और जो वो बोल रहे हैं उनको फॉलो करो 100% बिना किसी डाउट के। डेली पाओ डेली निपटाओ एटीट्यूड, मतलब जो भी काम आपको डेली दिया जाए उसको डेली निपटाइए प्लीज, ठीक है। यही वो एक मंत्र है जो आपकी जेई की जर्नी को बहुत स्मूथ, बहुत आसान बना देगा कि आज का काम मुझे आज निपटा के ही सोना है, ठीक है। होमवर्क इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी आपको काम दिया जाएगा, चाहे मैं 1 सवाल दूं, चाहे 2 दूं, चाहे 20 सवाल दूं, हर सिनेरियो में आपका होमवर्क इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। होमवर्क कंप्लीट हो गया तीनों सब्जेक्ट्स का, उसके बाद में फिर आप चाहे मूवी देखें, गेम खेलें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, एवरीथिंग इज अलाउड आफ्टर दैट। बट अगर आप होमवर्क करें, होमवर्क को साइड में करके और बाकी चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ला रहे हो, तो ध्यान रखना प्लीज, आईआईटीएन जो होते हैं ना, आप आईआईटीएन बनने जा रहे हो, तो आईआईटीएन का एटीट्यूड ये नहीं होता है, ठीक है, कि होमवर्क साइड कर दिया और आप खेल रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक लिख रहा है सर स्टार्ट प्लीज, तो बेटा स्टार्ट हो तो गया, और कैसे, अच्छा वैसे क्या, चलो 1 सेकंड, 1 2 3 अब ठीक है। ये कौन भैया, छोटा बच्चा आ गया 6ठी 7वीं का बीच में, ड्रॉपर ड्रॉपर। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, आप कहां से हैं, गांव से हैं, इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बैकग्राउंड से हैं, किसी कस्बे से हैं, बहुत दूर के किसी कोने के गांव से हैं, किस क्षेत्र से हैं, आपने आज से पहले कैसी पढ़ाई की है, कोई मटेरियल या कोई भी चीज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हो, ठीक है। कल कहानी शुरू हो गई थी, आज आप क्या करने वाले हो वो मुझे हमें बताना है, उससे आपका सारा डिसाइड होगा हाँ या ना, ठीक है। तो आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट करना कि सर, अंडर एस्टिमेट कभी मत करना कि सर मैं तो 11वीं 12वीं में कोचिंग नहीं लिया है तो शायद मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं भाई। सर मैं तो गांव से हूं, मेरे आसपास वाले लड़के तो शहर गए पढ़ाई करने किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में, तो लगता है मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं। ये सब वो पॉइंट है जो आपको अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर करते हैं, कभी नहीं करना है। अभी कहानी शुरू तो होने दो, फिर उन दोस्तों से भी बात कर लेंगे 2-3 महीने बाद में, अभी 1-2 लेक्चर होने तो दे। एसएमजे लिखकर भेजना, है ना। जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूं, एसएमजे का फुल वर्जन मतलब क्या है कि सर समझ गए, आप जो बोल रहे हो वो बात हमारे दिमाग तक पहुंच गई, एसएमजे का मतलब वो होता है ना, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात, कोई आपको कुछ बोल दे कि आपके पिछले साल परसेंटाइल कम आए थे, पिछली बार आपने जेई मेंस नहीं दिया, तेरे तो 70 परसेंटाइल थे, तेरे तो 92 परसेंटाइल थे, तेरे तो बोर्ड्स में कम रह गए, कोई भी ऐसी बात आपके दिमाग में आए तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक ही चीज कि भैया अभी तो जंग शुरू हुई है, मैं मैदान में उतरा हूं, जंग होगी और मैं मैदान में टिका रहूंगा, बस, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट मतलब आपको रेगुलर रहना है, प्लीज प्लीज प्लीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकलॉग और बाकी जो चीजें हैं वो थोड़े दिन में आपको घेरना स्टार्ट करेंगी, उसकी वजह से, क्योंकि काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, चाहे ऑफलाइन की बात करें चाहे ऑनलाइन की बात करें, बच्चे जो है वो धीरे 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 छंटने लगते हैं, है ना। समझ में आएगी नहीं समझ में, बच्चे जो है वो धीरे धीरे छटने लगते हैं। अब कारण सबका अलग अलग हो सकता है, और मेजर कारण यही होता है, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो ही जाएगा, रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है। अरे अगर रिकॉर्डेड ही देखना होता तो पिछले साल का प्रयास है तो सही, सारा रिकॉर्डेड डलवा देते हैं, है ना। लाइव का मतलब ही होता है कि आप टीचर के साथ पढ़ो, वो ऑफलाइन वाली फील लेने की कोशिश करो, और ऑफलाइन की ही फील आएगी, घबरा मत, समझ गए। तो ये लाइव का फीचर क्यों है, ताकि आपका पैरेलल एक चलता रहे। क्या मेरी बात समझ में आती है, पैरेलल आपकी कहानी जो है वो चलती रहे, है ना। बहुत बढ़िया, बी कंसिस्टेंट। उसके बाद में जो एक, जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर
व्हाट इज द की लाइन, जैसे मैंने आपको यहां बताया ना कुछ बातें ये जो है ये 100% फॉलो करने वाली है, वैसे यहां बोल रहा हूं एंड तक मैदान में बने रहना। हाँ, चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपसे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो, अपने एफर्ट लगाते रहना। ये एफर्ट लगाना इज समथिंग लाइक पुशिंग ए वॉल, समझ में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और पुशिंग ए वॉल क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि आप जब किसी दीवार को धक्का लगाते हो तो हमें यह पता होता है अंदर से कि मैं कितना भी जोर लगा लूं ये दीवार नहीं हिलेगी। तो आपको इतने तगड़े अपने एफर्ट लगाने कि भाई साहब मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, मतलब कि मेरे में इतना जुनून है कि मैं इसको हिला दूंगा। तो ये जो आपकी जेई की प्रिपरेशन है, दिस इज लाइक पुशिंग ए वॉल। आप इसमें लगे रहिए, बीच में बहुत सारी जगह आपको ऐसे आपके हाथ भी दर्द होंगे, धक्का मारते मारते बोले सर थक गए अब नहीं हो रहा, सर ये हिल तो रही नहीं है, मतलब सर मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, सर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लंबी लंबी सांसें लेते हुए, गर्मी का माहौल है, ठंडा पानी पीते हुए झेलनी है। इनके बगैर काम नहीं चलेगा, समझ में आया ना? ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मैदान में टिके रहना, भाग मत जाना किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम आके, क्योंकि आगे प्रॉब्लम तो आएंगी। सिंपल सी कहानी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। आगे चलकर जैसे जैसे हमारी रफ्तार बढ़ेगी या आगे हम चैप्टर्स बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बैकलॉग आपको घेरने लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि मैदान से बने रहना है, क्योंकि अगर आप मैदान में बने रहे तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल आपको मैं एनालिसिस बताता हूं। इस बार 13 से लेकर 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। आप बोल सकते हो ये अपीयर किया था, फॉर्म भरा था, जेई मेंस में बैठे थे। तो बच्चों को ये लगता है अरे भाई 13-14 लाख से हमारा कंपटीशन है, एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। नहीं है 13-14 लाख से कंपटीशन, छोड़ जाते हैं मैदान। एक चैप्टर बहुत तेजी से पढ़ा, दूसरे वाले में थोड़ा कम हुआ, तीसरे वाले में बैकलॉग हुआ, चौथे से गायब। आपके ही बैच में से बहुत सारे बच्चे गायब हो जाएंगे किसी भी कारण की वजह से। सर मेरे को लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, वहां पे मेरे को गाइडेंस मिलेगी तब मेरा सिलेक्शन होगा। कोई भी आपको एक बहाना आपके स्टडी टेबल से उठा के बाहर ले जाएगा आपके कमरे से, कोई भी एक बहाना हो सकता है। मैं उसको बहाना क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कुछ नहीं, लंबी लंबी सांस। मैंने ये थोड़ी बोला कि जर्नी स्मूथ रहेगी, मैंने ये बोला कि सब आसान होगा, नहीं, जर्नी तो डिफिकल्ट होगी, बट आपको अपने टेबल पे बने रहना है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई साहब ये है, नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको एकदम कट शॉर्ट करूं तो 1 लाख भी मैं बहुत ज्यादा हैवी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हैवी। 1 लाख या करीबन करीबन 80,000 से आपका कंपैरिजन है। सर बाकी कहां चले गए? बाकी 12 लाख आपने उड़ा दिए। मैंने कहा हां, उनसे जेई की जर्नी कंप्लीट ही नहीं हुई, और उसमें भी कुछ लोग सिर्फ कंप्लीट कर पाए, ना उनको ये पता, ना उनकी रिवीजन है, ना उन्होंने टेस्ट दिया, ना उनका होमवर्क है। तो अगर आप टेस्ट, रिवीजन, होमवर्क ये सब चीजें फॉलो कर लेते हो तो ये 80,000 से कट शॉर्ट होके सीधा सीधा 20 से 30,000 बच्चे आ जाते हैं। आप सीधा इनके बीच में पहुंच जाओगे। अब होने दो सर, टेस्ट होने दो। अब हमें क्या करना है? अपनी रिवीजन करके और अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें इन 20-30 हजार बच्चों में से आगे निकलना है। सिंपल सी कहानी है, काम खत्म। पहले फिल्टर पे ही ये काम खत्म हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बोला टिके रहिएगा प्लीज, क्योंकि शुरू सभी कर लेते हैं, फिनिश बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है। आप बोल दो चाहे बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है। हर बच्चे के पास रिसोर्सेज पहुंच गए हैं जेई की प्रिपरेशन, वो जानता है कि कैसे होती है, क्या करिकुलम है, क्या प्लानर है, सारी चीजें उसके पास पहुंच गई है। तो शुरू तो सभी कर लेते हैं, बट फिनिश बहुत कम कर पाते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ लास्ट क्लास। मैंने एक बार फिर से आपको समझा दिया, बिकॉज ये सब बातें डेली बेसिस पे नहीं होंगी बेटा। डेली बेसिस पे हमारे पास में गणित का सिलेबस ही बहुत है, बात करने के लिए हमारे पास में और मुद्दे हैं, उन पे बात करेंगे हम, मैथमेटिकल बातों पे बात करेंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, और जिसको ये बात समझ में आ गई वो जंग जीत गया, ठीक है। चलिए जी, वापस अब आता हूं सर, कुछ बातें हमने डिस्कस की थी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वापस से आपको कॉपी में नोट नहीं करना है भाई, ठीक है। ये आपकी ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, जो आपकी फेयर नोटबुक है। सारा समझाया था कि कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो पिछली वीडियो जाके फिर से देख लेंगे, ठीक है, 2x की स्पीड पे, है ना। चलिए, ठीक है। हाँ, जो भी आपके डाउट है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सारे कवर कर दिए थे। अब ऐसा नहीं है कि अभी कोई आज बेचारा नया आया तो मुझे बता दो सर आप इस बैच में बेसिक से पढ़ाओगे कि नहीं, वो सारी बातें हमारी डिस्कस हो चुकी है। ये आपको नोट नहीं करना है। हमने बेसिक पॉइंट्स ऑफ मैथ्स डिस्कस किया सर। ये कुछ बहुत ही नॉमिनल सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। पहली बात क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना।
कोई भी अगर आपके पास में पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब कहीं पर भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग डिनोमिनेटर में जीरो, बिकॉज जब आप डिवाइड करते हो तो कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है ना। इवन स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव, मैंने बताओ भैया, चलो चैट का प्रयोग करो बढ़िया वाला। नॉन नेगेटिव नंबर्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर नॉन नेगेटिव नंबर्स? ऐसे नंबर जो पॉजिटिव या फिर जीरो हो। नॉन नेगेटिव समझ में ही आ रहा है कि सर ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो, तो पॉजिटिव या जीरो हो, उन्हीं का ही इवन स्क्वायर रूट डिफाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय सर इवन स्क्वायर रूट? जब पावर 1/2n होती है तो इसके अंदर लिखने वाला नंबर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होना चाहिए। अगर आपने इसके अंदर नेगेटिव नंबर लिख दिया तो वो सिचुएशन नॉट डिफाइंड चली जाएगी। ऑड स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर, ऑड स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि जब पावर 1/3 1/5 इस टाइप की है तो ये वाला यहां पर आप चाहो तो पॉजिटिव रख दो, चाहे जीरो रख दो, चाहे नेगेटिव रख दो, सबकी डिफाइंड वैल्यू आएगी। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन मतलब कैंसिलेशन, इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर्स। आप दोनों तरफ जिसको काटते हो, कैंसिल करते हो, ठीक है, वो तभी कर सकते हो जब वो नंबर नॉन जीरो हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गणित में जीरो से मल्टीप्लीकेशन, जीरो से डिवीजन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। इसीलिए हम जिसको उड़ाएंगे एक्सप्रेशन को, वो ध्यान रखेंगे कि वो नॉन जीरो हो। स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर, मतलब किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। यहां आप चाहे कुछ भी लिख दो, वैन ऐसे कुछ भी मतलब एनी रियल नंबर, एसएमजे लिखकर भेजिए प्लीज। एसएमजे वाले बटन पे क्लिक कर दो तुरंत। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये भी आपको कॉपी में नहीं लिखना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मैं ऐसे कुछ ट्रू फॉल्स लाया करूंगा ऑन मेरे बेसिस पर, मतलब कि कब मुझे जरूरत लग रही है। ठीक है ना, कब मुझे जरूरत लग रही है। ठीक है, जैसे अब ये कुछ ट्रू फॉल्स है, आपको हर एक स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स में से जज करना है। जल्दी से बताइए कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स। जहां पे आपको लगे ट्रू वहां पे टी लिखो, जहां पे लगे फॉल्स वहां पे एफ लिखो। ये पुराने लास्ट क्लास के बेसिस पे टीएफ पूछा जा रहा है। शाबाश, यस। और जो बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, कल मैं शायद इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और मैं 10 सालों से IIT JEE की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। ये मेरा 11वां साल है, आप मतलब 11वें साल के बैच हो। और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, बहुत सारे बच्चों को उनकी IITs NITs में पहुंचाया है, मदद की है। ठीक है, और बच्चों को थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करने में मजा, मतलब उनको ऐसा बोलता है, ये बच्चों की स्टेटमेंट है, मैं तो इसको नहीं मानता कि सर आपसे पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, वो तो आप पढ़ोगे तब, वरना तो सर आप तो अपनी तारीफ खुद करोगे ही, है ना। ठीक है, तो बस वही सब बातें हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे एक डायलॉग लिखा हुआ दिख रहा है, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड जब स्टार्ट हुआ तो मुझे क्या हुआ, बच्चों, अब तुम देखो स्क्रीन की तरफ देख रहे हो कि साइड में देख रहे हो, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। ऑफलाइन में तो सामने बैठे हो तो पता चल जाता है, अरे भाई कहां देख रहे हैं, सामने देख, वो तो समझ में आता ऑफलाइन में, बट यहां तो इतने सारे हैं। तो कई बार मैं क्या करता हूं, या बहुत सारी बार ये जो चीजें है ना, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, ये मैं यूज कर लेता हूं ताकि आपका ध्यान वापस से स्क्रीन पर आ जाए। चलिए जी, जस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। स्क्वायर रूट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड होगा, हाँ है ना। तो आंसर इज सर फॉल्स। फॉल्स का कारण बता सकते हो? सर स्क्वायर रूट तो जीरो का भी डिफाइंड होता है। एंड व्हेन आई से पॉजिटिव नंबर, ध्यान सुनना, तो पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। पहले वाला फॉल्स है। बहुत सारे लोग इसको ट्रू बोल रहे हैं, मतलब आप यहां तक नहीं सोच पाए। एक डायलॉग और मैं आपकी जिंदगी में ऐड करना चाहूंगा, है ना, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं। समझ में आया? अगर किसी भी स्टेटमेंट को आपको कभी जज करना है मैथमेटिक्स में ट्रू या फॉल्स, तो वो अगर वो एक भी जगह गलत है तो वो हमेशा के लिए गलत मानी जाती है। समझ में आया कि नहीं समझ में? वैल्यू या आउटपुट ऑफ ए स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव, ये बात सत्य है। मतलब वो बोल रहा है कि रूट की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो आउटपुट आएगी, वो या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो आंसर इज सर बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, एक्सप्रेशन, इफ डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो देन एक्सप्रेशन बिकम्स नॉट डिफाइंड। एक्सप्रेशन या नंबर कुछ भी, बिल्कुल सही सर। अगर कहीं पर भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो एक्सप्रेशन जो है वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो बनना नॉट डिफाइंड सिचुएशन है। ठीक है, अब ये उसने दे रखा है, ध्यान सुनना, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है।
अब इसमें क्या किया है, वो जो कैंसिलेशन वाली बात है वो यूज की है। लेफ्ट साइड में से आप x कॉमन लो, हेलो हेलो, यस, नजरें एकदम स्क्रीन पर। राइट साइड वाले में से आप 5 कॉमन ले लो, यहां तक है ये बेसिकली। राइट साइड वाले में से आप यहां कॉमन ले लो। अब जरा देखना, मैं एक टेक्निकल चीज लगा रहा हूं। क्या मैं यहां से x बराबर 5 बोल सकता हूं? अब बताओ ट्रू या फॉल्स, जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रू या फिर फॉल्स। फोर्थ वाला मैंने दोनों तरफ क्या किया, इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से 5 कॉमन लिया, तो यहां बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहां बनेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो इस स्टेप को देखकर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये फॉल्स है। मैंने कहा क्यों? बोले आप ऐसे काटा पीटी नहीं कर सकते, आपने लास्ट क्लास में सिखाया था, आपके खुद के बोल है सर ये। मैंने कहा सत्य बचन, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। मैंने कहा जब भी आप आधी अधूरी बात सुनोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में भरे रहोगे और कभी भी जवाब नहीं आएगा। क्या बोला था कि कैंसिलेशन कभी भी नहीं कर सकते, ये कैसी बात हुई भाई? मान लो कभी 2x बराबर 4 लिखा हुआ है तो मैं इसको नहीं उड़ा सकता? उड़ा सकते हो, क्योंकि अब की बार मैंने जिसको काटा है वो नॉन जीरो नंबर है। तो यहां पर भी जिसको मैंने उड़ाया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज ए नॉन जीरो नंबर, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो हो नहीं सकती। फिर अब ड्रॉपर है नए नए, पीछे से हाथ उठा, बोले सर कैसी बात कर दी, x की जगह आप प्लस माइनस √2 रखो। मैंने कहा रख ले, ये तो 2 और ये भी 2, कहां जीरो हुई? समझ में आएगी नहीं समझ में? तो ये कभी जीरो हो ही नहीं रही है, तो आप कॉमन लो उड़ा दो, मतलब कैंसिल कर दो, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है। सत्य वचन सर। अल्फा की पावर 1/2n + 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अगर आप इसको डिफाइन चाहते हो तो यहां पर कुछ भी लग सकते हो इस अल्फा की जगह, रियल नंबर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो आंसर इज सर ट्रू। अगर अल्फा की पावर 1/2n को डिफाइन चाहते हो तो अल्फा रियल नंबर होगा, सर ये फॉल्स है, क्योंकि जब इवन पावर आ जाती है, 1 इवन नंबर आ जाता है, तो सिर्फ वहां पर पॉजिटिव नंबर चलता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज FTTTTF, मतलब पहला और छठा फॉल्स है, बाकी सारी ट्रू है। MDH लिखकर भेजना। अब सर ये क्या है? अपनी क्लास में जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत सारी है, मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा, एक साथ सीखने की जरूरत नहीं है। SMJ कब लिखकर भेजते हैं? जब मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आ जाए। MDH मतलब कि आपका जवाब मैच कर गया, मैच्ड, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है MDH, है ना? ठीक है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? MDH। AGR का मतलब होता है सर हम एग्री कर रहे हैं आपकी बात से। मैं बोलूंगा हाँ भैया इससे एग्री कर रहे हो, तुम बोलोगे AGR, है ना? फिर सर GDBD आपको दिख रहा होगा, GDBD का मतलब है GDBD का मतलब है गड़बड़। जल्दी से देख लो फटाफट, GDBD का मतलब क्या है? गड़बड़। जब मैं होता कहीं ना कहीं ऐसा करता x² बराबर 9, x² + 9 बराबर 0, और यहां से बोलूंगा x बिलोंग्स टू 5, तो आप बोलोगे सर आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या हुआ? ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में कि जब मैं 9 को इधर लेके जा रहा हूं सर माइनस साइन आएगा ना, ऐसे, ठीक है ना? ठीक है, तो GDBD आप कब यूज करोगे? जब मुझसे कुछ एरर हो जाए, ठीक है ना? वहां पे BMW भी लिखा हुआ है, BMW यूज किया जाता है, GJB यूज किया जाता है, वाव यूज किया जाता है। वाव तो वाव ही है, GJB मतलब गजब, मजा आ गया सर। BMW बहुत मेहनत वाला काम था, ठीक है ना? ये सब चीजें हम तब यूज करेंगे जब हमने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, बड़े मजा आ गया सर, ठीक है? अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये कौन सा चैप्टर है? अरे चैप्टर नहीं है, शॉर्ट फॉर्म जो लिखेगा उसको सिखाना है, ठीक है ना? तुम लोगों को और भी पता है क्या? HHPP, KKPNCC, धीरे धीरे सिखा दूंगा यार, आगे बढ़ते। हाँ, और भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म है बेटा। चलिए एक छोटी सी वैरायटी मैं आपको और बता दूं कि हमारा जो करिकुलम है, हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो कैसे जाने वाला है। एक बार फटाफट देख लो, ये नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है। अबे तुम लोग कहां से सीखा है? KKPNCC क्या है मैं बता दूंगा, बट तुम मुझसे प्रॉमिस कर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? KKPNCC बता दूंगा। सामने देखिए, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट, मैथ्स में क्या होता है सर, जैसे फिजिक्स में आप देखोगे, केमिस्ट्री में देखोगे, तो थ्योरी पोर्शन भी एक रिलेवेंट है, फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें, बट मैथ्स में सर मेजरली देयर इज ओनली
सवाल, मेजरली थ्योरी भी है, फॉर्मूलाज भी हैं, बट मेजरली सवाल है। और सवालों में भी वैरायटी। वैरायटी क्यों सर? कि किस प्रकार का सवाल दिख रहा है आपको। एक सवाल को बहुत आसान तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक सवाल को बहुत मुश्किल तरीके से भी पूछा जा सकता है। अपीरियंस कि क्या पूछा है, समझ में आया? तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट वैरायटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोग क्लास में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जिसपे सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा या एग्जांपल लिखा होगा। उसके बाद में आते हैं एसिडिक सवाल। एक तो हो गए बेसिक सवाल जो नॉर्मल है। एसिडिक सवाल जो थोड़े लाइन से हटके हो, ट्रिकी हो, नॉट ऑब्वियस क्वेश्चन। मतलब नॉट ऑब्वियस मतलब कि ऑब्वियस सवाल नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है सर चैलेंजर क्वेश्चन। चैलेंजर क्वेश्चन मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट है, लेंदी है, या दो तीन कॉन्सेप्ट के मिक्स करके बनाया गया एक बहुत जोरदार सवाल, जिसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ वैरायटी ये भी होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पर आपको सवाल के बारे में सोचकर करेंगे, हम घबराओ मत, समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग सवालों का क्या मतलब है। जहां पर आपको थॉट प्रोवोकिंग, जिन सवालों को करके तुम्हें यह आएगा, बोले सबसे पहले तो तुम्हारा कुछ दिनों तक तो यही आएगा, सर ये हम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा सर, इतना हम कैसे सोच पाएंगे। समझ में आया? तो थॉट प्रोवोकिंग मतलब जहां पर आपको सोचना पड़ेगा, कोई एक नई सोच लग रही होगी, कोई नया सवाल होगा, या फिर आप बोल सकते हो ओलंपियाड लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है। हम यहां तक भी जाने वाले हैं, घबराओ मत, है ना। उसके बाद में सर पीवाईक्यूज हमारे दोनों वैरायटी के चलेंगे, जेई मेंस, जेई एडवांस। कभी कभी मैं मॉड्यूल के सवाल भी ले आऊंगा, मॉड्यूल के वो वाले सवाल जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्टी आए, या मेरे हिसाब से जो सवाल अच्छे लगे। ये होंगी बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हम क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। कहां पर? क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। ये सारे के सारे मतलब मैं करवाऊंगा आपको। सच बताओ सर, ये कहीं आप एक्स्ट्रा प्रॉमिस तो नहीं कर रहे, कहीं पता चला वोट मांगने के चक्कर में मैंने कहा नहीं भाई, ये सब चलेगा हमारी क्लास में। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माई साइड, जो आप थोड़े दिन में देख लेंगे। ठीक है, अब मैंने थोड़े दिन में क्यों बोला क्योंकि भाई आज तो दूसरा ही लेक्चर है यार, नहीं समझेगी, नहीं समझे, दूसरा ही लेक्चर है, तो आज ही मेरी कॉलर मत पकड़ना, बोले सर कहां पर है क्रिटिकल थिंकिंग, कहां पर है एसिडिक, कहां पर है पीवाईक्यू। मैं धीरे धीरे, अभी कभी बिताओ तो सही थोड़ा समय। बोले ठीक है सर, ठीक है, लंबी लंबी सांसें लेते रहें, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको दो टाइप का होमवर्क मिलेगा, सवालों की एंड प्रैक्टिस की। ठीक है, वो सवालों लिखा हुआ है बेटा, डब्ल्यू साइलेंट करके मत पढ़ना। सवालों एंड प्रैक्टिस की कमी नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, है ना। अब वही बोल रहे हैं सर हम क्या करेंगे, सारा तो आपने ही करवा दिया, कुछ हमारे लिए भी छोड़ो। ऐसे थोड़ी ना आपको पेपर देने जाना है, हमें जाना है सर, हमसे तैयारी कराओ। मैंने कहा थामा थामा, रुक जा भाई, कहां जा रहा है आगे। ये है बेटा 4 टाइप ऑफ वैरायटी का होमवर्क आपको मिलने वाला है। चार वैरायटी का हम आपको होमवर्क देंगे। पहली वैरायटी होमवर्क क्वेश्चन जिनके ऊपर मैं HW लिखूंगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल दिया था, जो लेक्चर में आपको दिए जाएंगे। लेक्चर में मतलब पढ़ाते वक्त ही आप खुद ट्राई करना है, आपको खुद ट्राई करना है घर पे जाकर, जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है होमवर्क क्वेश्चंस को लेकर बच्चे मैंने इतने परेशान देखे, और सर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कैसे करेंगे। आज से लेकर अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसके बीच में 24 घंटे का गैप हो गया, या आप मान लो कि 21 घंटे का तो हो ही गया। तो वो क्या करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन को उन 21 घंटों में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे हुआ तो ठीक है, वरना आपने जितना उसके बारे में सोचना था वो सोच के रख लो। अगली क्लास में 21 घंटे बाद में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स की, तो दैट आई विल डिस्कस। ठीक है, तो इनके आपको सॉल्यूशन की चिंता नहीं करनी है। ये वैरायटी हुई सर एक तरीके से। फिर आता है सर एक वैरायटी डू इट बाय योरसेल्फ, जिसको हम प्यार से बोलते हैं डिब्बी। डू इट बाय योरसेल्फ का शॉर्ट फॉर्म है डिब्बी। ये सवाल भी मैं आपको देने वाला हूं, अभी पता चल जाएगा थोड़े दिन में। एट द एंड ऑफ द लेक्चर, हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ डिब्बी क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस विद आंसर विल बी गिवन, मतलब उनके आंसर्स गिवन होंगे, सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, ये अबे क्या है, हाँ, ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। सॉल्यूशन आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर नेट से देख सकते हैं। मींस आपको इन सवालों के साथ कुश्ती करनी पड़ेगी, इन सवालों के सॉल्यूशन के लिए भटकना पड़ेगा, एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, है ना, है ना।
तो फिर ऐसे ये वाली लाइन देखती, सर एक काम आप करो, कुछ ज्ञानी वैज्ञानी लोग जाके बोले सर एक काम करो, आप ये जितने भी आप हमें डिब्बी दोगे ना, इनका आप एक वीडियो सॉल्यूशन बना के दे दो सर, सही रहेगा, हम उनसे देख लेंगे। समझ में? तो आप समझे नहीं, शायद मेरा पर्पस नहीं समझे। इन सवालों का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको सवाल दूं, आप घर पे ट्राई करें, फिर मैं डिस्कशन की एक अलग वीडियो बनाऊं, नहीं। इन सवालों का मतलब ही है आपका स्ट्रगल। हाँ, इसमें से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, मैक्सिमम जो मुझे सुन रहे हैं वो यही बोलेंगे, सर आप इसकी एक सॉल्यूशन वीडियो बना दो। मान लो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इसमें आपने हमें 30 डू इट बायो क्वेश्चन डिब्बी, आपने 30 डिब्बी हमें दी है, सर एक 30 की आप हमें सॉल्यूशन बना दो। कितने लोग ये चाहते हैं, ईमानदारी से बताना। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये था ही नहीं जो मैं आपको ये सवाल देने वाला हूं। इसका एक्सपेरिमेंट का एम या फिर इस इनिशिएटिव का एम ये नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मींस इन क्वेश्चंस के साथ आपको मेहनत करनी है। हाँ, करो, अटेम्प्ट करो। चैट सेक्शन, आपका बैच का साइज इतना बड़ा है, आलतू फालतू बातें पूछते रहते हो, तुम यूपी से हो क्या, मैं राजस्थान से हूं क्या, तुम कहां पढ़े थे, इसकी जगह इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पूछो ना। आपकी लैंग्वेज एक इंटरेक्टिव ये भी हो सकती है ना, कि भाई किसी ने डिब्बी नंबर 5 किया क्या, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, आपका सॉल्यूशन का तरीका क्या है, यू कैन यूज इट। इंटेंशन और थॉट चाहिए, तो ये आपको खुद करने हैं। हाँ, मुझे लगा कि एक बहुत ही खतरनाक कोई मैंने डिब्बी दे दिया है जिसमें पूरा बैच ही परेशान हो रहा है, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, सिर्फ वो, और वो भी कभी कभी। क्या मेरी बात समझ गए? सर इससे आपका थॉट प्रोसेस क्या है? इससे थॉट प्रोसेस है कि आप सवालों से भिड़ना सीख जाएंगे, स्ट्रगल करना सीख जाएंगे, सवाल नहीं सॉल्व हो तो वो चीज झेलना सीख जाएंगे, सॉल्यूशन पता करना सीख जाएंगे। मतलब आपकी सवालों के साथ कुश्ती चलती रहेगी। एक बात बताओ, एक सवाल यहां आया, मैंने उसका सॉल्यूशन बता दिया, तुम्हें लगता है कि ये एक बहुत एफर्मेटिव अप्रोच है और बहुत अच्छी अप्रोच है, सर ऐसा ही होना चाहिए? नहीं भाई, सवाल का मजा, लिख ले चाहे तो इसको, सवाल का मजा तब तक है जब तक तुम्हें जवाब ना पता चले। फिर वो बातें दिमाग में घूमती रहती है, अरे यार इसमें क्या लगेगा, ये भी लगा के देख लिया, ये भी लगा के देख लिया। तो वो जो आपके दिमाग में एक्सरसाइज चल रही है, उसी से ही आपके दिमाग का सोचने का दायरा, आपका कैनवस बड़ा होता है, और वही कैनवस यूज होता है जेईई एडवांस में। समझे कि नहीं समझे? है ना? एसएमजे लिखकर भेजना, ठीक है ना? उसके बाद में डीपीपी डेली बेसिस पे अपलोड होती है, साथ में इसका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड होता है। किसी सवाल में दिक्कत है तो वो आप देख सकते हो, डीपीपी जैसे आज वाले लेक्चर के साथ आपको मिलेगी। हाँ, डीपीपी में एक नोट करके बता देता हूं, हो सकता है कि कई बार आपको कोई रंग बिरंगा सवाल देखने को मिल जाए, जो आप देखकर आपको ये लगे कि यार ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ और सर ने ऐसी कोई बात अब तक लेक्चर में नहीं बताई, तो समझ लेना कि डीपीपी में गलती से गलत सवाल डल गया है। आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में वो टॉपिक कवर हो जाएगा, तो वो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। इतनी मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोग मुझे थोड़ा सा एक तरीका बताइए कि आप इनमें से कौन सी चीज फॉलो करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में मैंने और लगाया है। कुछ बच्चों के पास मॉड्यूल है, ऑर्डर कर दिया है पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, तो मैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल से एक्सरसाइज वाइज कि एक्सरसाइज 1 का ये वाला सवाल कर लो, एक्सरसाइज 2 के ये वाले सवाल कर लेना, वो भी सवाल दूंगा। बट ऐसा मैंने देखा है, पाया है कि ड्रॉपर बैच में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 1-2 हफ्ते बाद में, बच्चों के पास में ये काम करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हर मॉड्यूल में हर एक चैप्टर की 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज 2 जेईई मेंस, एक्सरसाइज 3 जेईई एडवांस, एक्सरसाइज 4 पीवाईक्यू। आप एक चैप्टर की 4 एक्सरसाइज, चारों के सवाल अगर हम मिला ले तो लगभग 200-250 सवाल, लगभग मिनिमम बोल रहा हूं। अब वो 200-250 सवाल भी, इसके ऊपर वाली वैरायटी भी, सर मैथ्स ही थोड़ी पढ़नी है। सुन लो मेरी कहानी सुन लो भाई, इतनी एक्साइटेड मत हुआ करो। सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, उनका काम छोड़ देगा। मैंने कहा सत्य वचन। तो ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया कि बच्चे इससे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते, वो लैग करने लगते हैं, है ना? तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास में पुराना कोई पीवाईक्यू का सोर्स है वो यूज कर सकते हो, बिकॉज पीवाईक्यू मतलब सवाल जो पूछे जा चुके हैं उन्हीं को ही आपको करना है। तो कोई भी नया सोर्स डाउनलोड करना, मतलब नेट पे बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको देती है, सॉल्यूशन भी होता है उनमें, वो डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, या फिर पीडब्ल्यू की एक बुक भी आती है बेटा पीवाईक्यूज की, लास्ट 6 ईयर
ठीक है। और पी वाई क्यूज आपको कौन से डाउनलोड करने हैं? उल्टे दिशा में, 2024, फिर 2023, फिर 2022, 2021 और 2020। इतने 5 सालों के भी कर पाओ तो बहुत सफिशिएंट है। ये किताब है जिसमें सॉल्यूशन भी है, आंसर की भी है, मोटी जाड़ी किताब है, तीनों सब्जेक्ट में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। आप वो भी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास में कोई सोर्स ऑफ पीवाईक्यू नहीं है। अगर आपके पास में मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में घबराओ मत। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमारा खर्चा करवा दिया आपने, मॉड्यूल से तो होमवर्क मैं दूंगा, सर हमारे पास में टाइम नहीं होगा तो हम भी तो पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा ये क्यों घबराता है, मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइज है, जेई मेंस, जेई एडवांस, टॉपिक वाइज और पीवाईक्यूज। अभी सिर्फ तू पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, मतलब ये वाली पीवाईक्यू। जब तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, जब बाकी दुनिया घूम रही होगी बाहर मार्केट में कि हमें सवाल चाहिए सवाल चाहिए, तब तू अपनी ये जो तेरी मॉड्यूल थी इसकी जेई मेंस वाली एक्सरसाइज और जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज उठा लेना। तो आपने अगर खर्चा करके सवाल मंगवाए हैं, मॉड्यूल मंगवाए हैं, तो उसमें सवाल रखे रहने दो, आपके पास में टाइम आएगा उसको सॉल्व करने का। बट बैच के पैरेलल में मैंने देखा है कि आप मॉड्यूल की कोई एक एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर वो पीवाईक्यूज कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज कीजिए, दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। और पीवाईक्यूज में भी आप जिनके पास मॉड्यूल नहीं है नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएमजे लिखकर भेजना प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो मैंने जब आप यहां पे कर ही नहीं पाओगे तो आपको इसमें भी, जिन लोगों के पास मॉड्यूल है उनको भी पीवाईक्यू वाला ही होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है, ठीक है। और आप डाउनलोड करके भी या फिर यहां से भी खरीद सकते हो। खर्चा नहीं करना चाहते, मैं चाहता भी नहीं हूं, बट यस आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है। ये चाहिए वो चाहिए उसका कोई इलाज नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रही है क्या? सर हमें ये चाहिए ओ भाई कितनी डिमांडिंग हो, है ना। ठीक है तुम लड़के हो, अगर गलती से तुम लड़की होते, किसी गर्लफ्रेंड होती, भाई साहब खर्चा करवा करवा के मार देते उसको। अब ये भी चाहिए, सुनो थोड़ा ये भी ला दो, बर्गर खाओगी कि पिज्जा बोले दोनों बर्गर खाओगी कि पिज्जा, है ना। चलिए चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वो देखो सर करवा दो, आप करवा दो। तो आपने अभी अपना बैच ढूंढा नहीं है, ध्यान से देखना। आप जब अपने बैच पे जाओगे ऑल कंटेंट पे क्लिक करते हो, मैथ्स में ऑल कंटेंट पे जाके क्लिक करते हो, फिर मैथ्स में क्लिक करते हो, तो वहां पर आपको एक जगह शीट्स, पीवाईक्यू शीट्स ने नाम से एक फोल्डर बना हुआ दिखा है, उस पर जाइए और नोट्स या फिर डीपीपी पे क्लिक करो। उसके अंदर जाने के बाद में वहां पे आपको शीट्स दिखेंगी पीवाईक्यू की। चलिए ठीक है जी, आ जाइए। अब जरा देखना, ये वाला सवाल था, बहुत सारे लोग इसको पहचान गए थे। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के हिसाब से जाना है अपने को। -4ab आपको दिख रहा है, हेलो हेलो सामने देखना। ये जो सिंगल पावर वाली टर्म्स होती है, जिनकी पावर 1 1 होती है, उन टर्म्स को देखिए। इसमें से -2 अलग किया तो यहां बचा, यहां आपके पास में क्या बचा? एक तो बचा a और एक बचा 2b। ध्यान सुनते जाना। सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा? आप इसको लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने कहा ऐसे लिखने के बाद में मुझे इसका स्क्वायर चाहिए होता है, इसका स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, यहां पे तो सिर्फ 2a स्क्वायर ही अवेलेबल है और कहीं पे a स्क्वायर है नहीं। हाँ, फिर मैंने जब ऐसे लिखा तो इसका स्क्वायर मुझे चाहिए कितना? 4b स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास में 5b स्क्वायर है, तो 4b स्क्वायर निकल आएगा। अब देख, इसमें से एक 4b स्क्वायर यहां लिख ले और इसमें से एक a स्क्वायर यहां लिख ले, है ना। सर इसमें से एक a स्क्वायर बच गया और इसमें से एक b स्क्वायर बच गया, है ना। इन दोनों का एडिशन 2a स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन 5b स्क्वायर और ये वाली चीज। अब उसके बाद में आप इसको देखो, 2, इस 2b वाली टर्म में से अगर मैं 2 और b अलग करने के बाद में देखूं तो बच रहा है 1, तो इसके पास मैंने लिख दिया 2b और यहां पे लिखा हुआ 1, और ये वाला जो 1 है इसको आप ऐसे देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो -6ac वाली टर्म है, इसमें से 2 अलग करो, एक a इधर और एक 3c इधर, है ना। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, a इंटू c हो जाएगा। ये आपके पास में सर 9c स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये जो a स्क्वायर यहां एडिशन में लिखा हुआ था ना आपका, इसको यहां ले आइए प्लीज, और बराबर 0। मतलब ये सारी टर्म्स एडिशन में ऐसे लिखी हुई है। कितने लोगों को ये दिखाई दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? मैंने पूछा कि ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो बच्चों ने बोला सर ये a + 2b का स्क्वायर है।
सॉरी a प्लस 2b नहीं, a माइनस 2b का स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, इसको ओपन करोगे यही चार टर्म्स आएंगे। ये किसका स्क्वायर है भाई, देख ले यहां पे सर, ये है 3c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है सर, ये है b प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब ये कहानी वहीं पर ही लैंड हो गई जहां पर आपको पहले बताया गया था। तो बेसिकली यहां से यहां आना इज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, CPS। SMJ समझ में आया? बस तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर जीरो आ रहा है तो या तो ये पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे, तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। पॉजिटिव हो नहीं सकते, कारण क्योंकि एक भी कोई पॉजिटिव हो गया तो सम जीरो कैसे आएगा। तो a बराबर 2b 3c, इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कॉपी कर सकते हैं एज इट इज, जो मैंने आपको पहले बताया था, याद है। अब b की वैल्यू -1 आ गई तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी, a की वैल्यू -2 आ गई तो c की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी पूछा है तो -11/3। होमवर्क का एक ही सवाल था जो कि डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो आपने ने सर अब तक क्या पढ़ा, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सर, हमने ये 5 पॉइंट जो कि हम ध्यान में रखेंगे। फिर भी अगर आप कभी भूल गए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी यूज होंगे मैं आपको वहां जाकर जरूर समझा दूंगा कि भाई इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बट एक साथ मैंने सारे लिस्ट करवा दिए। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, आइडेंटिटीज की। सामने देखना भाई, हेलो हेलो, किसकी बात कर रहे हैं, आइडेंटिटीज। बचपन में देखी थी, बड़ी शरारत करती थी, बहुत परेशान करती थी। हमें हमारे टीचर ने, मैडम ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बेटा ये याद कर लो, है ना। सर हम याद नहीं कर पाए, तो लो भैया ये वापस से आ चुकी हैं पिक्चर में। आइडेंटिटी की बात अगर हम करें, ठीक है। अब ये जितने भी लोग लिख रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, कितनी कॉपी लगानी है, तो इसका डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 में हो गया है। लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद में आप लेक्चर नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाना, वहां देख लेना, शुरू में जनरल टॉक्स को देख लेना। कौन कौन सी आइडेंटिटीज आप जानते हैं, जल्दी से बताइए प्लीज। सर बहुत सारी आइडेंटिटी हम जानते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो कि नहीं जानते हो। हाँ सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, हाँ सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो, हाँ सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी चीज को लिखने का तरीका ये भी है, हेलो हेलो, यस, इसी चीज को लिखने का तरीका ये भी है। इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन ले लो तो यहां पे आ जाएगा सर a प्लस बी, है ना, है ना। फिर सर a माइनस बी के क्यूब की बात करें तो चाहो तो एज ए आइडेंटिटी अलग याद रख लो, वरना इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इस पूरे में b की जगह -b रख दो, तो जब आप इस पूरे में b की जगह -b रखोगे तो ये आएगा a क्यूब माइनस बी का क्यूब 3a स्क्वायर। b की जगह -b आप रखने के लिए बोल रहे हैं सर, तो मैंने कहा ये देखो, ठीक है। यहां से यहां जाते वक्त हमने b की जगह -b रख दिया, b इज रिप्लेस्ड बाय -b, दिस इज द साइन ऑफ रिप्लेस, मतलब b की जगह -b रख दो। तो अभी क्या बन गया सर, ये बन गया a क्यूब -b क्यूब प्लस, अब इस टर्म में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, देखो ध्यान से, -3a स्क्वायर b, और इस टर्म में माइनस साइन गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की पावर है इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। SMJ चलता रहना चाहिए, ठीक है ना। यहीं से ही एक वैरायटी ऑफ, सर इसका ऑल्टरनेट वर्जन ये भी हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां प्लस तो यहां प्लस, अंदर ब्रैकेट के माइनस। a क्यूब माइनस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन क्या होती है सर, यहां आ जाएगा a माइनस बी, और यहां कितना आ जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। सर हम ये भी जानते हैं। एक बोल रहा है सर इतना बेसिक, तो तू बेटा चला जा, तुझे ज्यादा आता है तो। अब वो ये ना ज्ञानी वैज्ञानी, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ज्ञानी इस संसार में भगवान के सारे बंदे, मेरे पास खुद का बहुत है और मैं वही फॉलो करता हूं, प्लीज मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान मत दे। अब ये पढ़ाने लग गया, बोले सर इतना बेसिक से पढ़ाओगे,
सर कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, पीछे रह जाएंगे सर, जल्दी करवाते हैं सर, हम आगे बढ़ेंगे, सिलेबस हमारा टाइम से पहले कंप्लीट होगा, रिवीजन कर पाएंगे सर, आप दूर का सोचो सर। ज्ञान मत दें बेटा, कंट्रोल। मेरे पास खुद का बहुत है, यस, जब मेरे पास खत्म हो जाएगा फिर तुझसे जरूर मांगूंगा। मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा ज्ञान बताना जरा। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन, जल्दी से बताइए प्लीज। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसी में ही अगर पावर 4 हो जाए तो सो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है ना, है ना। सर ये वाला कैसे आया, समझ में आया सबको? ठीक है ना। सर आप इसको ऐसे देखो, चलो इसकी बाइफर्केशन बताता हूं, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आप एक्स देखो, इसको वाई देखो, तो आप क्या बोलोगे? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पूरे को x बोलूं, इसको y बोलूं, तो ये x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब सर इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये दो फैक्टर्स निकलेंगे और ये वाला फैक्टर एज इट इज लिखा हुआ है, यही तो मैंने बोला है ना। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपके पास में हैं। चलिए, है ना, एक सवाल जरूर सॉल्व करेंगे। हाँ, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं, आ जाइए। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अबे रुक जाओ, सवाल बनाने में टाइम लगता है। चलिए, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सवाल, बेसिक सा सवाल, बस ऐसे ही एक सवाल बना दिया कि बोले इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, वो भी कब, जब x की वैल्यू 64 रखे। तो इसमें आप दो तरीके से जा सकते हो, डायरेक्टली आप x की वैल्यू 64 रख दो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इस पूरे को पहले सिंप्लीफाई कर लो, काटा पीटी करके, जो भी तुम्हें जानते हो, फिर आप x की वैल्यू 64 रख दो, ठीक है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 64। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, हाँ, आराम से और जल्दी से, ठीक है। गलती मत करना बेटा, क्या मत करना? गलती क्या नहीं करनी है बेटा? गलती नहीं करनी है, गलती।
चलिए, कितना आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा इसमें तो बताओ यार। क्लास टाइमिंग आपकी है बेटा, क्लास टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 8:45 से क्लास स्टार्ट होती है। 8:45 से लेकर 2 घंटे 10:45 केमिस्ट्री की क्लास चलती है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे बता देता हूं, बाकी लोग सवाल सॉल्व करें। फिर 11 बजे से लेकर आपकी 12 और 1 या 12:45 कहां तक होती है ये? 11:15 से स्टार्ट होती होगी शायद, है ना? 11:15 से लेकर आप बोलोगे 12:15 और 1 बजे तक फिजिक्स, और उसके बाद में 1:15 से लेकर 3 बजे तक मेथड। ठीक है, 67 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 67 आ रहा है। तो इसमें 2 वैरायटी है, दोनों ही सही है। जैसे एक बच्चे ने ये बोला स्टूडेंट ए, जो वो क्या करेगा सर, ज्यादा दिमाग हमने लगाया नहीं और हमें पहली अप्रोच जो है वो ये डिसाइड हुई कि हम x की जगह 64 रखने वाले हैं। वैसे इसको देख सकते हो ऊपर से, अगर आप x कॉमन लोगे इसको तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें ऊपर से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा सर? यहां बचेगा x की पावर हाफ प्लस 1, और यहां भी क्या बच रहा है? x की पावर हाफ प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को सिर्फ देखो, ये और ये उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बचेगा आपके पास में x, और यहां बचा x माइनस 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, है ना? बोलो, ठीक है। अब आपने x अगर 64 रखा है सर, यहां रख दीजिए 64 x की जगह, और यहां रख दीजिए सर 64 माइनस 1, ये आ जाएगा 64 की पावर 2/3 माइनस 64 की पावर 1/3 प्लस 1। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज 64? सर 64 जो होता है वो होता है 4 का क्यूब। तो 64 की पावर 2/3 कितना हो जाएगा, या 1/3? मतलब 4 की पावर 3 का 1/3 पावर। सर ये और ये कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई जी 4, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ये वैल्यू कितनी आ गई सर? ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में, ये वाली वैल्यू आ गई 4। और मैंने पूछा 64 की पावर 2/3 कितना हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2/3 हो जाएगा सर 16, है ना? तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई सर? 16, बस। तो दिस इज 64, ऊपर क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज 63। 16 में से 4 गए 12, आराम से देख लो, 16 में से 4 गए 12, 12 प्लस 1 13, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? अब आपने इसको पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करके तुमने इसका आंसर दे दिया 67। अच्छा 13 इंटू 2 होते हैं ये? हाँ वही तो, बहुत सारे लोग 67 आंसर दे रहे थे। एक तो भाई साहब बहुत ही गजब है, बोल रहा सवाल ही गलत है। सलाम है आपकी बादामी बुद्धि को। पॉइंट समथिंग नहीं बे, इधर यहां आंसर बता। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, कुछ तो भैया और ये अलग लेवल पे चल रहे हैं। बोले सर ये देखो 2 से हो जाएंगे, मैं कहा अच्छा। बोले सर 2 से नहीं, चलो 3 से कर लो। इसको इधर एलसीएम लीजिए, दैट इज 64 इंटू 13 प्लस 63 अपॉन 13, ठीक है? ये आपका जी आंसर है ना? हाँ जो भी आपका आ रहा है ना? अच्छा रॉन्ग क्वेश्चन वो क्यों बोल रहा है, मैं आपकी उसकी बुद्धि भी बता देता हूं। सर यहां प्लस होता तो ये और ये फैक्टर कैंसिल हो जाता। मैं कहा सवाल थोड़ी तू बनाएगा, तू तो बने हुए सवाल का जवाब ही बता दे भाई। 67 जान के आपको बहुत हैरानी होगी, यही वो पॉइंट होता है जहां पर बच्चे अपना दिमाग लगाकर सवाल का जवाब गलत देते हैं। पहले चैट में चल रहा था 67 67, अब जरा देखना 67 वाला तो एक भी नहीं है। गजब, ठीक है, हाँ ना? जैसे आप इस चीज को फैक्टराइज करके कुछ लिख सकते हो, इसमें एक हल्की सी फैक्टराइजेशन ये लगा सकते हो कहीं पर,
मतलब जो दूसरा स्टूडेंट वाला जो मेथड था ना, स्टूडेंट ए तो आपको समझ में आ गया, व्हाट अबाउट स्टूडेंट बी? तो स्टूडेंट बी ने थोड़ा ये सोचा और रॉन्ग क्वेश्चन भी बोल दिया। गजब! इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इतना दिमाग नहीं लगा देना है कि भाई साहब दिमाग ही बोले गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो सर जरा देखना, अगर कहीं पर x+1 लिखा हो, समझने वाली बात है, तो क्या मैं इसको x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकता हूं? आराम से सोच के बताओ, क्योंकि सर ये x, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x ही लिखा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, अब सर ये हो गया a, ये हो गया b, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ए बी, a इंटू बी, है ना? आराम से देख लो इसको, पहले यहां पर क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट बी ने एक थोड़ा सा करिश्मा बस उसने ये कर दिया कि उसने इस एक्सप्रेशन की जगह x+1 अपॉन ये वाली चीज रख दी। समझ में आ रहे हो, समझ पा रहे हो? अरे बोलो, तो जो आपका स्टूडेंट बी होगा ना, यहां देख लेना भाई, तो स्टूडेंट बी ने क्या कलाकारी की वो देखना, आराम से देख लीजिए। तो स्टूडेंट बी ने बोला सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, मतलब इस चीज का यूज करूंगा। तो मैंने कहा तू इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेगा? बोले सर इसको तो चलो हम भी x लिख देंगे, बिकॉज साफ साफ काटा पीटा होता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आई? दैट इज x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ये वाली चीज आपके पास में आ गई x+1 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस 1, है ना? लिख सकता हूं इसकी जगह। तो उसने पहले ये वाली चीज पुट कर दी। ऑल्दो मैंने बहुत ही आसान सा सवाल दिया है, मतलब इसमें बेसिक एग्जांपल है, तो इस एक्सप्रेशन की जगह जो कि यहां लिखा हुआ है, इसकी जगह x+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये यहां लिख दो। अब अगर आप इसमें x की जगह 64 पुट करोगे तो सर ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 64 माइनस 1 दैट इज 63 होल डिवाइडेड बाय सर दिस इज 65 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होता है भाई? इसकी पावर 1/3 4 प्लस 1 5, इसको इससे उड़ाओगे सर ये भी 13 आ जाएगा, है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी, आइडेंटिटी आपको लगानी आनी चाहिए। चलिए थोड़ा साफ सुथरे तरीके से, अगर आपने यहां पर लिख लिया है मेरे साथ साथ पढ़ाने से, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देख लो। ठीक है ना? कि हम आइडेंटिटीज में पार्ट 1 जो पढ़ा रहा हूं वो कौन सी कैटेगरी है हम जानते हैं। ठीक है, पार्ट 1 कौन सी कैटेगरी है सर? हम जानते हैं कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? हम जानते हैं कैटेगरी। मेथड टू रिपीट, भाई साहब थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्या रिपीट करूं इसमें ये बताओ। मेथड 2 में आ जाओ। हाँ, ये जो स्टूडेंट बी है इसमें क्या नहीं समझ में आया तुम्हें ये बताओ। एक सेकंड, क्या नहीं समझ में आया? 5 कैसे आया? ओ भाई, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने यहां पर पूरा एक्सप्लेन किया था कि 64 की पावर 1/3 4 होता है, तो बेटा यहां पर जब x की वैल्यू 64, अच्छा ओहो, एक सेकंड मुझसे गलती हुई है बेटा, जब आप x की जगह 64 पुट करोगे तो यहां आएगा 64 माइनस 1 अपॉन 64 प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा 64 की पावर 1/3 प्लस 1। 64 की पावर 1/3 होती है बेटा 4। कैसे? आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा। हाँ, ये देखो, और 4 प्लस 1 सर ये होता है 5। मैंने 2 मेथड से बताया, तो एक तो भाई साहब और भी गजब है, बोले स्टूडेंट बी इज रॉन्ग। वाह भैया वाह। सर क्या x-1 अपॉन x+1 किया है? x-1 अपॉन x+1 किया है
किया है मतलब क्या है, यहां पर ऑलरेडी x-1 था, वो ये रहा। इस प्रोग्राम की जगह इसकी वैल्यू मैंने ये रही, यहां लिखी भी है, तो इसकी जगह मैंने x+1 अपॉन x की पावर 1/3+1 डाला, तो ये रहा। है ना? और क्या नहीं समझ में आया? गजब सर, ये थॉट कैसे आया? कल रात को मैं बैठा बैठा बालकनी में चाय पी रहा था, तब आया। ध्यान रखिएगा प्लीज, जो आपके दिमाग में जब ये आ जाए ना, जब भी कभी ऐसा आपको बहुत सारी जगह फील होगा कि हम कैसे सोचें, तो प्लीज इन सब चीजों में आप उस पे स्टार लगा लें कि अच्छा x+1 को लिखने का ये तरीका भी है जो आपने सर ने बताया। आइडेंटिटी कहीं भी लगाई जा सकती है, समझे? है ना? तो जो आइडेंटिटीज आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली ये सारी की सारी आपके लर्निंग वर्क में आ रही है ना? जितनी भी आपको चीजें मैं अब लिखवा रहा हूं, सारी की सारी लर्निंग वर्क में आ रही है। पहली पार्ट क्या है? दैट इज हम जानते हैं। सर वी नो दिस, वी ऑल नो दिस, आपने लिखवा भी दी है, बहुत अच्छी बात है। तो 1 2 3 हो गई, और उसके बाद में 4 5 6 और 7 हो गई। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। अब इसके बाद में आता है सर पार्ट 2, दैट इज थोड़ी स्टाइलिश वाली। जैसे आप सभी लोग a प्लस बी प्लस या सॉरी a प्लस बी का स्क्वायर तो जानते हैं, सामने देखना भाई, जानते हैं सभी लोग। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये कोई बता सकता है ना? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताइए प्लीज। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताओ। a प्लस बी का स्क्वायर तो तुम जानते हो, क्या होता है जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सर इसका स्क्वायर होगा, एक तरीका तो है, स्क्वायर का मतलब होता है कि दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। दिस सेम ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस सेम, है ना? अब एक जो बेसिक से अगर बहुत ज्यादा करना है तो लो भैया, ए को मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी को मल्टीप्लाई करो ए बी बी स्क्वायर बी सी, सी को मल्टीप्लाई करो ए सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ए सी बी सी और सी स्क्वायर। जब सारा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। इसी चीज को लिख सकते हो आप ab प्लस बी सी प्लस सी ए। सबको पता है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आ जाइए थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैं आपसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर पूछ रहा हूं, ये बताइए। और अगर आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर बता दो तो फिर अगला सवाल मेरा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर। 2 3 4 टर्म्स, फिर अगला 5वां, फिर 6ठा, पूछता जाऊंगा। तो आपको एक ऐसा आंसर देना पड़ेगा जिससे जवाब निकल सके। जो लोग बाइनोमियल थ्योरम लग रहे हैं, बेटा बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ इस पे लगी है, ये ट्राइनोमियल है, 3 वेरिएबल आ गए 3 टर्म्स आ गई, सॉरी, है ना? हाँ, इसका स्क्वायर बताइए प्लीज। तो जब आप इसका स्क्वायर लिखने जाओगे, वैसे आप कुछ पूछेंगे सर कहां से आया, तो ये देखिए रहा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो जब आप इसको लिखोगे, ध्यान सुनना क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब जितनी टर्म्स है उन सबका स्क्वायर, और 2 टाइम्स जैसा आपने यहां लिखा था, 2 का मल्टीप्लीकेशन एंड फिर सबका एडिशन। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली टर्म्स तो आएंगी ही, जितनी आपने 4 टर्म्स दिए उन सबके स्क्वायर्स का सम आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लीकेशन, तरीके से भी लिख लेंगे, पहले समझ लो, 2 का मल्टीप्लीकेशन फिर सबका एडिशन, मतलब कि आप यहां पर 2 लोगों को मल्टीप्लाई करो जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए का सी के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए का डी के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर बी का ए के साथ मत करना क्योंकि ए भी आ चुका है, फिर बी का सी के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर बी का डी के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर सी का डी के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो सबका 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब सबका एडिशन। ये वाली जो चीज है ये यहां लिखी होगी, 2 कॉमन लेने के बाद में इस पूरे फैक्टर की जगह ये लिखा होगा।
ये इसका जवाब है। समझ में आया कि नहीं समझ में? है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसी को ही हम अब इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 2 है, थोड़ी स्टाइलिश वाली, थोड़ी सी स्टाइल मार सकते हो आप इसमें कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। सर ये हमें समझ में आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर पूछे तो क्या पूछ रहा है? सभी के स्क्वायर्स का सम, मतलब जितने भी टर्म्स आपको दे रखी है, a हो, b हो, c हो, d हो, इन सबका स्क्वायर करो और जोड़ दो। ये तो हो गया सभी के स्क्वायर्स का सम, प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2, हर दो को मल्टीप्लाई करो और सम कर दो। मतलब ab ac ad bc bd प्लस cd। ये इसका जवाब हो गया जी। अब अगर मान लो मैं इसमें आपसे जो अगली टर्म पूछ रहा था, सर आप तो हमसे ये भी पूछ रहे थे कि व्हाट अबाउट दिस, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसका फॉर्मूला याद रखो, आप ये वाली लाइन याद रखिए प्लीज। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे सर? सभी के स्क्वायर्स का सम प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2। एवरी 2 का मतलब होता है हर दो का मल्टीप्लीकेशन और फिर उनको जोड़ दो। तो इस तरीके से आप सारे स्क्वायर्स याद कर लोगे, चाहे टर्म 3 हो, 50 हो, 25 हो, कितनी भी हो। एग्री करेंगे क्या सभी लोग? AGR लिखकर भेजिएगा, है ना? AGR लिखकर भेजिएगा। देखो मैंने यहां पे पूरा नहीं लिखा, अब ये वाली जो बात है ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी स्टाइलिश होगी सर, एक थोड़ा सा हो सकता है किसी को नई चीज पता चली हो। एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं और इसका आप मुझे जवाब दोगे। ठीक है, पोल अभी कंडक्ट नहीं करवा रहा हूं, रुक जाओ बेटा, नया नया बैच बनता है ना, तो पोल हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, हाँ अभी हो सकता है पोल कुछ लोगों तक पहुंचे, कुछ तक नहीं पहुंचे, हो जाएगा पोल कंडक्ट। आप अगले सवाल का जवाब दीजिए। शाबाश सर, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मजा भी मतलब मजा भी आना चाहिए और आप मैथमेटिकली ग्रो भी करने चाहिए। ये रहा जी सवाल आपके सामने, शुरू हो जाइए, जल्दी से शुरू हो जाइए। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो 4 लोग इन्वॉल्व है, साथ साथ में हिंट भी देता रहता हूं। A1 A2 A3 A4 बस। और जिस चीज से आपसे वैल्यू पूछी है A1 A2, फिर A1 A3 A1 A4, फिर A2 A3 और A2 A4, फिर A3 A4, मतलब ये आपसे पता है क्या पूछ लिया? आपसे ये वाली चीज पूछ ली कि सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2, और आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है ना? तो सवाल का जवाब आ तो गया। किसका इंतजार कर रहे हो भाई? अगर मान लो मैं ये लिखूं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज A1 स्क्वायर से लेकर A4 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स, मान लेते हैं इस पूरी वैल्यू को मैं अल्फा बोल रहा हूं, तो 2 टाइम्स अल्फा यहां लिखा जाएगा, खत्म। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना है सर? -3 इसका स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? इन सभी के स्क्वायर्स का सम, सर दैट इज 63 एंड दिस इज 2 टाइम्स अल्फा। सर ये आ जाएगा 9 माइनस 63 बराबर 2 अल्फा। ये कितना होता है भाई? -72 होता है क्या, या 70, सॉरी माइनस कितना होता है भाई? 54 है ना? हाँ मैं भी देखो सर आप मैथमेटिक्स के ही टीचर हैं ना? मैं कहा हाँ यार, हो जाता है कंफ्यूजन कई बार। 2 से डिवाइड करो तो ये जो वैल्यू है सर ये आ गई -27।
आप पाएंगे कि इस -27 तक भी बहुत सारे लोग सही से नहीं पहुंच पाए। कोई -54 बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, कुछ 1/14 भी बोल रहे हैं। कहां से बेटा 1/14 क्या बता दिया तूने? अपनी 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स के मार्क्स बता दिएगा 1/14। तो -27 इज द करेक्ट आंसर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लू, ट्रिकी इसी में ही, एक ऐसी थोड़ा सा ट्रिकी, आप इसको एसिडिक सवाल पूछ सकते हैं, है ना। एक थोड़ा सा एसिडिक इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तुम बताते जाना क्या क्या करना है, ठीक है। पहले बोल के बताऊं सवाल, फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि पीपीटी पर सवाल प्रिंटेड क्यों लेके आते हो। पहले सवाल बोल के बताता हूं। 1 से लेके 50 तक हमारे पास में नेचुरल नंबर्स हैं। ईच टू को, एवरी टू को, अगर 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 एवरी टू को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, एवरी टू को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, एवरी टू को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो बताओ क्या जवाब होगा। एक मैंने आपसे सवाल पूछा जिसका मैंने लैंग्वेज, जो कि क्लासरूम लैंग्वेज है, मैं आपको समझाते हुए सवाल पूछ रहा हूं कि मेरे पास 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक। मैं हर दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और फिर उनको ऐड कर दे रहा हूं। एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप मुझे बताइए, ठीक है। ये हुआ। इसमें थोड़ा सा पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का लगेगा। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, और सीक्वेंस एंड सीरीज भी हम पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट इसी सवाल का, ये कैसी लैंग्वेज होगी सर? ये होगी क्लासरूम लैंग्वेज। समझना जरा ध्यान से कि गणित के सवाल डिफिकल्ट होने का एक कारण और क्या है। एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना। अबे क्या है, है ना। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, सर आपने ये क्या प्रोग्राम दे दिया। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक झलकी दिलवाना चाह रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है क्लास में अपने टीचर के मुंह से बोला हुआ सवाल, और वही सवाल अगर पेपर में आ जाए तो ये क्या। आधे लोगों को तो ये नहीं समझ में आया कि ये बोल क्या रहा है सर, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना।
अब ये है क्लासरूम लैंग्वेज। ये कौन सा सवाल है सर? दिस इज द क्वेश्चन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये कौन सा सवाल है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन है। सर पेपर में कौन सा आएगा? ईमानदारी से बताना। मैथमेटिकल लैंग्वेज वाला सवाल है ना? पेपर में ये आएगा कि ये आएगा? सर ये आएगा। अब आपको ये समझ में आता है तो आप पुराने स्टूडेंट हो, तब मैंने ये जोखिम उठाया है ना? ठीक है ना? पुराने स्टूडेंट हो तो मैंने आपको ये जोखिम उठाया है। बट सवाल ऐसे आएगा, क्या बोल रहा है कि एक सेट है ए जिसमें अल्फा एक नंबर है, अल्फा नेचुरल नंबर है और 50 या 50 से छोटा है। तो मतलब अल्फा हो गया 1 से लेकर 50 सारी वैल्यूज, नेचुरल नंबर 50 से छोटे और बराबर तो यही होते हैं। AI कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ AI AJ, मतलब दो दो का मल्टीप्लीकेशन करके आप उनका सम पता करो। सिग्मा इज यूज्ड फॉर सम। सर कितने, कहां से लेकर कहां तक? सभी के लिए। उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। अभी आप घबराएं नहीं, ये लैंग्वेज सारी की सारी सेट थ्योरी की है। मैंने थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का थोड़ा बोलते ना हैवीपन दिखाने के लिए मैंने ये सवाल आपको लिखवा दिया कि इसी सेम लैंग्वेज को जो यहां साफ साफ समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हो, इसको लिखने का तरीका ये हो गया। वो बोल रहे हैं कि AI और AJ जो भी एलिमेंट आप उठाओगे इस सेट से लेके आना, और AI और AJ बराबर नहीं होना चाहिए, और हर दो का मल्टीप्लीकेशन है ना? कैसा लगा? तो बोथ क्वेश्चंस आर सेम। अब हम इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोले कि सर मुझे ये वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आई। मैंने कहा ये जानबूझकर लिखी है बेटा, तुझे समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि अभी हमने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है ना? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी। बट मैं सिर्फ इतना सा मेरा इंटेंशन है कि एक ही सवाल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, अब आ जाइए इधर। सवाल क्या है सर? हमारे दिमाग में जैसे ही आया ना ये वाला सवाल कि मल्टीप्लाई करके, एवरी टू को मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ आंसर क्या होगा, तो हमारा दिमाग तुरंत यहां तक पहुंचा कि सर सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी टू नंबर तो इसमें लिखा जाता है। तो भाई साहब हमने अब की बार सारी हदें पार कर दी, और 1 2 3 टिल कहां तक? 50 तक। इसका स्क्वायर मैंने कंसीडर किया, ध्यान सुनना। इसका स्क्वायर जब आप कंसीडर करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, याद है ना कहानी जो 3 और 4 के लिए बताई थी? इन सबके सम का स्क्वायर इज ये 2 टाइम्स हर दो का प्रोडक्ट, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू नंबर्स। और यही क्या आपका रिक्वायर्ड है, यही तो पूछा उसने। अब शुरू हो जाओ। सर ये एक सिंपल सी एपी बन रही है, इसका आंसर आएगा n इंटू n+1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। पहले 50 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद वो इस स्टेप पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ये तो एपी बन रही है, इसका सम आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में देखेंगे। सर पहले 50 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। अब ये मत बोलना सर आपको कैसे पता या मुझे समझ में नहीं आया, ये एक पुराना रिजल्ट है। जो आंसर होता है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। बस मैं n की जगह 50 पुट कर रहा हूं। सर ये आप रिजल्ट कब बताओगे? आप तो ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं। अरे भाई मैं तुझे एक छोटी सी चीज समझाने के लिए एक सवाल की लैंग्वेज मैंने बदल दी, और कॉन्सेप्ट मुझे तुझे सवाल में वो अप्लाई करवाना था कि दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, इसलिए मैंने ये सवाल लिखा। हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें ड्राइव करेंगे, पता करेंगे, ये याद भी करवाऊंगा। तब तक के लिए इस पे स्टार लगा ले। जो भी स्टार वाला स्टेप हो मतलब सर ये हमें अभी नहीं पता। ठीक है, तो n की जगह 50 रखो तो 50, 50+1 51, 2n कितना हो जाएगा? 100+1 101 बटे 6, और +2 टाइम्स इस पूरे को अल्फा बोल रहा हूं, या इस पूरे को हम x बोल देते हैं। यहां से आपसे x ही पूछा है। ठीक है, तो x विल बी योर आंसर। मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? हाँ, जो भी आंसर आ रहा है। तो मेरा मुद्दा यहां पर समझाने का यह था कि आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। SMJ लिख कर भेजना, AGR लिख कर भेजना,
BMW लिख के भेजना, बहुत मेहनत वाला था सर ये। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जो भी आ रहा है, अब जब तक मैं सही जवाब नहीं लिखूंगा तब तक तुम्हारे तो 25 जवाब आएंगे, एक सवाल के 25 जवाब। 791350 271150 है ना, 825310 है ना, टेलीफोन नंबर लिखने लगे हैं। तो एक्स तो आप खुद निकाल लेना। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सीखिए प्लीज। ठीक है भाई, तो ये हमारी आइडेंटिटीज थी थोड़ी स्टाइलिश वाली, सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सर थोड़ी इंप्रेसिव, जो कि बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। पहले ये देखो जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। कोई पूछे सर आपको कैसे पता, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर, इस ए को तीनों से मल्टीप्लाई कर, इस बी को तीनों से मल्टीप्लाई कर, इस सी को तीनों से मल्टीप्लाई कर, जोड़ दे, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी हो गई जी, ये वाली। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा फैक्टर और ये फैक्टर सेम लिखा हुआ है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। दैट इज, अगर कभी आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा हुआ आए, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो। हाँ जी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब सर जरा देखना, जो न्यूमरेटर में आपके पास में 2a स्क्वायर है उसको आप लिखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। जो न्यूमरेटर में b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है उसको लिखिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा c स्क्वायर तो रहेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक खेल एकदम सही चल रहा है ना। अगला जो स्टेप है ध्यान से देखना, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सर ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स इसमें चलेगी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, इन तीनों टर्म्स का एडिशन आप बोल सकते हो सर दिस इज a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। फिर सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये किसका सर सम हो जाएगा? दिस इज b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब सर इसी पूरे प्रोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा यस, सेम ही तो है ना। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, हिंदी में भी इनको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बोलते हैं, है ना। और वैसे भी हिंदी मीडियम का प्रयास का बैच अलग चलता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको लैंग्वेज बैरियर लग रहा है। मैं अब इसको हिंदी में वैसे भी मेरे को कम आता है बोलना, ठीक है ना। ठीक है जी, तो हमने इसकी जो वैल्यू निकाली वो क्या आ रही है सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में थोड़ी इंप्रेसिव वाली होगी। सर किसी को इंप्रेस करना हो तो हम ये वाली आइडेंटिटीज, ठीक है, अलग अलग वैरायटी में मैंने आपको बताई। पहली वैरायटी कौन सी बताई? जो कि हम जानते हैं सर, ये हम जानते भी है, पढ़ भी रखी है, तो आपने हम जानते हैं कैटेगरी बताई। उसके बाद में सर थोड़ी स्टाइलिश वाली जिन पे थोड़ा दिमाग लगेगा, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन थोड़ी इंप्रेसिव जिसको आप बोल सकते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, ऐसा लिखा हुआ दिखे, यहीं से ही ये वाली चीज सोचो कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एबीसी बराबर 3 है। पहली चीज तो ये दोनों सेम है, आप इस एबीसी को इधर लेके जाओगे तो बात बन जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या, ये कब हुआ होगा? समझने वाली बात है, आंसर आपके सामने ही है। सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये 3abc कब हुआ होगा? 3abc बराबर कब हुआ होगा? और ये बाकी लोग दिख क्यों नहीं रहे?
ये कब हुआ होगा बताओ? चाहे ये हो चाहे ये हो, पक्का सर ये तब हुआ होगा जब ये वाली साइड पूरी की पूरी जीरो कर दो। आप इस पूरे को उठाकर कर दो जीरो। मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा? फिर बोले सर 3abc को बिंदास यहां ले आना। मैंने कहा सत्य वचन। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी साइड जीरो कब होगी? अगर मैं इस साइड के जीरो की बात करूं तो या तो आप बोल सकते हो सर ये वाला फैक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। इस फैक्टर का जीरो होना मतलब इस फैक्टर का जीरो होना, क्योंकि यही यहां लिखा हुआ और यही यहां लिखा हुआ है। तो मुझे एक बार इसको सोच के बताना, a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 बराबर जीरो। राइट साइड अगर आपको जीरो बनानी है तो आपके पास में दो तरीके हैं, और वो एक तरीका है कि इसका सम जीरो कर दो या फिर इसको जीरो कर दो। इसका जीरो तो मैंने यहां लिख दिया। इसको जीरो करने का मतलब क्या है? सर ये 2 डिनोमिनेटर से हटा दो और इसको यहां भगा दो, तो 0 इंटू 2 तो यही होता है। सर ये तो पिछली क्लास का सवाल बन गया। 3 स्क्वायर्स का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो a माइनस बी बराबर जीरो होगा, a और b बराबर, यहां से b और c बराबर, यहां से c और a बराबर। तीनों को ध्यान से देखोगे तो a बराबर b बराबर c है ना। तो या कब हो सकता है? जब ये वाला फैक्टर जीरो हो। ये फैक्टर कब जीरो होगा? a बराबर b बराबर c हो तब। ठीक है, और ये बाय डायरेक्शनल भी है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, है ना। मतलब कहीं पर भी आपको दिखता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो इसके सीधे सीधे मायने हैं कि या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या फिर a बराबर b बराबर c होगा। तो कभी अगर ये वाली चीज दिखी तो फिर सर ये होगा, और कभी ये दिखा तो ये होगा। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। आई होप आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आएगी, है ना। क्लियर? हाँ, आप देख लो ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, मतलब a ले लो -2, b ले लो 1, c ले लो 1। तो a अगर -2 है, b 1 है, c 1 है, तो -2 1 1, तो ये सम तो जीरो आ जाएगा। ये जीरो होती है, आप बोल सकते हो कि जो -2 का क्यूब होता है 1 का क्यूब जोड़कर यही जवाब आएगा 3 इंटू abc के बराबर। आप करके देखें, है ना। तो ये वाली जो थोड़ी इंप्रेसिव है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब एक सवाल जिसमें आप पोल पोल बहुत देर से चिल्ला रहे हो, तो लो जी, आपके पास सिंगल करेक्ट टाइमलेस पोल है कि इस सवाल का जवाब है क्या? शुरू हो जाइए। आपके सामने ये रहा, जो आपको सही ऑप्शन लगे वो आपको टिक करना है। यस, बेसिक मैथमेटिक्स इज नो मोर बेसिक। और छोटी छोटी बातें धीरे धीरे लेवल अप किया जा रहा है। अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए यार, ठीक है, यूज होंगी। और ये जितनी भी आइडेंटिटी वाला पार्ट है, उसमें एक ऊपर कहीं पर पेज में साइड में जगह होगी, वहां पे आप लिखना कि दिस इज इंफॉर्मेटिव पार्ट। एक बार आपको समझा दिया, बता दिया, अब आपको ये रटी हुई होनी चाहिए। आपने शायद इस स्लाइड में ये वाली बात पढ़ी नहीं, एक ही नारा हमारा रट डालो यारा। हाँ, आप तभी आपको अपने जीवन में सुख का एहसास होगा, अनुभव होगा, जब आप ये सारी की सारी आइडेंटिटीज रट डालोगे, है ना। एक बोल रहे सर नींद आ रही है। सबसे बढ़िया काम है बेटा, नींद कितना बढ़िया है, सो जा। कहां तू a क्यूब b क्यूब ये क्या है सर, नहीं अच्छा लगता। सो जा बेटा, कटरीना कैफ के सपने देख, है ना। वो सपनों में तुझे माजा पिलाएगी, मजा ही मजा आएगा, है ना। कहां चक्कर में लगा सर, a क्यूब b क्यूब 2.5 3.8 क्या है सर जी, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अबे ऑप्शन टिक करो, तुम्हारे ऊपर वहां पे ऊपर देखो, उस स्क्रीन पर एक नीली बत्ती जली होगी, उस नीली बत्ती पर क्लिक कीजिए, पोल खुल जाएगा, वहां पे आंसर सबमिट कीजिए। ठीक है, आ जाइए। अब इस सवाल की बात कर लेते हैं। सर 1.5 को थोड़ी देर के लिए ए बोलते हैं, ऐसे ही 4.7 को बी बोलते हैं,
और 3.8 को सी बोलते हैं। जरा देखना, क्योंकि मुझे यहां पर जब मैंने इस सवाल को देखा तो 1.5, 4.7, 3.8, 1.5, 4.1, अरे ये तो मसला ही अलग है। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के बाद में 3abc होल डिवाइडेड बाय, सर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। न्यूमरेटर को आप, अरे दादा जे कहा भाई, ये क्या है? न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो सर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सारा खेल आपके सामने ही खेला जा रहा है। टिडिन टिडिन, पूरा आंसर क्या बचा सर? ए प्लस बी प्लस सी। ए बोले तो 1.5, बी बोले तो 4.7 और ये बोले तो 3.8। सर ये हो जाएगा 8.5 प्लस 5, 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10। कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने, कितने प्रतिशत प्रयासियंस ने ऑप्शन सी टिक किया है। 64% जनता सही जवाब किए बैठी है। वाह यार, 10% तो वहां भी पहुंची हुई है। अश्मित शर्मा जी हैं, राधे श्याम है, रौनक जैन है, अमन पवार है, अर्जुन दीक्षित है, मुकुल शक्या है, अजहर है, यश मिश्रा है, आलोक, एक लेडीज भी है, ईशा भी है। वरना मैं यही बोलने वाला था जे तुम्हारे साथ का होगा। इंजीनियरिंग में भी लड़कियां नहीं है, बैच में भी लड़कियां नहीं है, जीवन में भी लड़की नहीं है। कैसा हो रहा है सर गेम, समझ में नहीं आ रहा। चलिए जी, अब हम आते हैं एक पीवाईक्यूज पर। बहुत बढ़िया, चलिए एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं फटाफट। हाँ, धीरे धीरे आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं। आप देखेंगे आपने किस स्टेप पे गलती की जब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। सिली मिस्टेक हो सकता है, गिली मिस्टेक हो सकता है, कुछ लोग तो पीली मिस्टेक भी करके बैठे हैं। पीली मिस्टेक मतलब जब मैं ये सवाल देता हूं तो वो लिखने में लग जाते हैं। बोला था आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, तो वो ये सवाल नोट कर रहे हैं। जबकि हमारी पिछली क्लास में डिस्कशन हो चुकी है कि जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है कॉपी में, लिख बाद में लेना। और कौन सी कॉपी में? रफ कॉपी में, मेरे पैरेलल। तभी आप मैथमेटिक्स स्ट्रांग कर पाएंगे। अगला सवाल, है ना? चलिए अगला सवाल जेईई मेंस 2021 का। हाँ, ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। मतलब सर ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? जैसा कि आपने हमें बताया था, धीरे धीरे हमें वो कैटेगरीज दिखने लगी हैं। अगला सवाल आ गया है सर हमारा पीवाईक्यू। ठीक है, तो 2021 का पीवाईक्यू है। स्टार्ट हो जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू जो कर रहे हैं, थैंक यू। तब तक मैं देख लेता हूं सर। 1.5 और 1.5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये पता नहीं चलता है। जोंकी, अबे कहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? आंसर मैंने भी सही दिया था। गुनगुन शुक्ला, बेटा आपने गलती कर दी होगी कुछ ना। ए क्यूब बराबर सी वाली जो दो कंडीशंस आपने बताई है वो दोनों भी साथ में होल्ड कर सकती है ना? हाँ, साथ में होल्ड तब कर सकती है जब ए बी और सी तीनों बराबर होकर और तीनों जीरो हो जाए। तो तीनों का सम भी जीरो आएगा और तीनों बराबर होंगी तो भी जीरो आएगा। सर प्लीज बता दीजिए जेई के लिए 75% एग्रीगेट या फिर ओनली पीसीएम? एग्रीगेट और पीसीएम दोनों में रखो ना, तुम तो दोनों में रखो। और इसकी अगर आपको 100% पुष्टि करनी है, हाँ, पहली चीज तो एग्रीगेट भी होनी चाहिए आपके। एग्रीगेट मतलब सब मिलाकर 75% से ऊपर, और आपकी पीसीएम में भी 75% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब पीसीएम में मार्क्स जो है वो आपके तीनों में 75 से ऊपर रखो ना। कोई एक आधे सब्जेक्ट में कम है तो इंप्रूवमेंट भर दो। और ये मेरी नॉलेज के हिसाब से है। आप एक बार एनटीए से अपने स्कूल में जेईई एडवांस की ऑफिशियल साइट पर, एनटीए की ऑफिशियल साइट पर फोन करके, मेल करके ये कंफर्म कीजिए। मेरे हिसाब से दोनों जगह। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर इसे याद करने की कोई ट्रिक? बांगड़ू जी इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, एक पेज पे लिखो। सारी ट्रिक जो है वो याद करने वाला जितना मटेरियल है, जैसे मान लो आज हमने ये सारा याद करने का मटेरियल है सर, दो ये
और 2 इसको आप बोल सकते हो ये और ये, या बाकी सारे इसी सेकंड वाले में इंक्लूड हो गए। और बाकी सर ये सब हमें पता है, बट फिर भी तो आप इनको लिख लिख के देखें, ठीक है। जैसे मान लो टोटल कितनी होगी, आपने बोला कि सर टोटल हमारे पास में 7 ये होंगी, 7 और 2 9, 9 और 2 11। इफेक्टिवली याद करने वाली 4 या 5 ही है, तो लिख लिख के देखें कि क्या जवाब आ रहा है, कैसे सही होगा, ठीक है जी। चलिए क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, ऑफिशियल साइट पे अगर 75% लिखा है, एक बच्चा ऐसा बोल रहा है, तो ठीक है, फिर ऑफिशियल साइट की बात मान सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आप इस क्राइटेरिया पर ऑफिशियल साइट पर पता करें, ठीक है। ऑफिशियल साइट पर 1-2 यूट्यूब की वीडियो देख लो, ऑफिशियल साइट पे आप पता करो। ओवरऑल अगर 75% से ज्यादा है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या हमें पीसीएम में भी 75% लाने हैं? तो जहां तक मेरी नॉलेज है लाने चाहिए। आप लोग बोल रहे हो कि नहीं ओवरऑल से काम चल जाता है, तो वो आपका है। ना ही मेरी बात पे विश्वास करो, ना ही किसी के कमेंट पे विश्वास करो, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरने का टाइम अगर निकल गया तो वो भी नहीं भर पाओगे। तो इसीलिए आप एनटीए ऑफिशियल्स और जो ब्रोशर और जो साइट पे दे रखा उस पर विश्वास कीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, सवाल ये बोल रहा है कि a + b + c 1 है, ए बी बी सी सी ए इन तीनों का सम 2 है और ए बी सी 3 है। वाओ, हमें a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 तक जाना है। अब इस सवाल को देखते ही हमें से थोड़ा धोखा फील हुआ। आपने तो कभी बताया ही नहीं कि पावर 4 वाली कहां से आ गई। आपने a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब वाली बताई, ये पावर 4 वाली तो बताई ही नहीं। मैं कहा यार ये तो मुझसे गलती हुई है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। आपको इसको थोड़ा लिंक करना पड़ेगा। यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। समझ में आया? सोचो कि ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने कहा देख, हम जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो ये है कि सर हमें बताई गई आइडेंटिटीज में हम a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हमें लिखना आता है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे a की पावर 4, इसका b की पावर 4, इसका c की पावर 4, साथ में और भी टर्म्स आएंगी, वो देख लेंगे, उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। बट जाने का तरीका यही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे a + b + c = 1 दे रखा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 2 ab bc ca = 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है जी 2, ठीक है। तो यहां से a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 2 × 2 4, 4 इधर जाएगा सर, ये आ जाएगा -3। सर आप तो बोल रहे थे कि स्क्वायर्स का सम हमेशा पॉजिटिव और वो होता है 0, तो ये तो स्क्वायर्स का सम नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है कि एबीसी रियल नंबर है, हो सकता है एबीसी इमेजिनरी नंबर हो। उसने लिखा थोड़ी है सवाल में, मैंने जो आपको बोला था वो रियल नंबर्स के लिए बोला था, ठीक है ना। तो बात वो भी सही है, बात ये भी सही है। अब सर एक काम करते हैं, इसका एक बार और स्क्वायर कर देते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है यार, इसका एक बार और स्क्वायर करेगा। इसको आप x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो, तो क्या आएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर। 2 के बाद में क्या आता है सर, 2 का मल्टीप्लीकेशन, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, है ना। तो हमने जब इसको स्क्वायर किया तो -3 का स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, दैट इज 9, है ना। सर ये वाला हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, ध्यान से देखिए प्लीज। ये आ रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। अब सर इसको ढूंढने निकले तो हमें इसकी भी वैल्यू नहीं पता थी, अब क्या करें। मैंने कहा भाई अगर मुझे कोई ये बता दे तो मजा आ जाएगा, और मजा आ गया है। बराबर 9 लिखा रहने देते हैं, है ना। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालने गया हूं, और ये a × b का स्क्वायर हो रहा है, b × c का स्क्वायर, c × a का स्क्वायर। तो आपके पास अभी भी एक चांस है, अभी भी एक चांस है। जैसे आपके पास में ये वाली कहानी लिखी हुई है, ab + bc + ca = 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। सर आपको कैसे समझ में आएगी ये स्क्वायर करना है। मैंने कहा देख भाई, यहां तक पहुंचने की, जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ी, और मुझे पता है इन पे स्क्वायर, a × b पे स्क्वायर कब आएगा, जब मैं पूरे पे स्क्वायर करूंगा।
तो ये आ जाएगा सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देख लेना, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो कितना आ रहा है ए बी स्क्वायर सी, फिर 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो कितना आ रहा है सर, दैट इज ए बी सी स्क्वायर, और फिर 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो आ रहा है सर ए स्क्वायर बी सी, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपको चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इन सभी में मुझे एबीसी 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 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो मैंने एबीसी कॉमन निकाला, यहां पर एक बी बचेगा, यहां पर एक सी बचेगा, यहां पर एक ए बचेगा, बराबर 4। ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो मुझे यहां से फटाफट बता दो इसकी वैल्यू कितनी आई। सर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, 6 जब इधर आएगा तो 4 माइनस 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी सर -2, इस पूरे की वैल्यू। ये 4 में से 6 गया -2, तो लो भैया A4 B4 C4 9 और 4 13 इज अवर FNF। सर ये आप FNF क्यों लिखते हो, फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल इज 13। SMJ की झड़ी लगा दीजिए कि सर हमें ये पूरा प्रोसेस प्रकरण समझ में आ गया, और ये वो सवाल हैं जिनको आपको घर पे फिर से अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया था ना कल कि मैथ्स के नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, कि आप घर पे जाओ तो इन सब क्वेश्चंस को आप फिर करके देखोगे, सॉल्यूशन बिना देखे। एक बार देख लिया कि सर आपने पहले किसका स्क्वायर किया, अच्छा यहां रुके, इसका फिर हमें वैल्यू निकालने के लिए इस चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये खुद अपना पेन चला के देखिएगा प्लीज। SMJ MDH लिखकर भेजेंगे, फाइनल आंसर इज 13। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था सर, है ना। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये थोड़ा एसिडिक सवाल है, लाइन से हटकर सवाल है। टाइमलेस पोल में कंडक्ट करवा रहा हूं, जो भी आपको समझ में आए इसका आंसर ABCD में से वो जरूर दीजिएगा। सवाल कर लेना भाई, टाइम चिल्लाई जा रहा है। 3 बजे खत्म होती है क्लास की 3:15 बजे? चलिए एक सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी करेंगे, शाबाश। अब जरा देखना, ये जब सवाल दिया गया मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है x बराबर 3 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3, और आपको अगर x की वैल्यू दे दी है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट ए जो सोच रहा है कि सर हम x इसमें पुट करेंगे, ये स्टूडेंट ए का मानना है, क्योंकि ऐसा ही करते हैं। अगर हमें कभी x की वैल्यू दे रखी है और हमें से x के किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो हम वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो आप चाहो तो यहां पे नोट करके रखना, यहां से उल्टा होगा, हम इस वैल्यू को एक्सप्रेशन के पास नहीं लेके जाएंगे, इस एक्सप्रेशन को, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस वैल्यू में से ही बना दूंगा। सर वो कैसे, मैंने कभी देखता जा। तो इस केस में आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये यहां रखा जाएगा, भाई साहब कर लोगे क्या आप? ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का स्क्वायर मैंने सिखाया है, क्यूब में हालत खराब हो जाएगी, समझ में आया ना। मतलब मैंने आपको ये वाली आइडेंटिटी नहीं बताई है, और इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कितना होता है, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर, तो मतलब सर हम समझ गए ये तो कुछ गड़बड़ है। तो ये यहां से जाने वाला रास्ता बहुत महंगा है, हमने सोच के देखा सर यहां बात नहीं बनेगी, तो इसको अब कोई दूसरी अप्रोच सोचते हैं। एक अप्रोच जो हमने सोची, जो ऑब्वियस अप्रोच थी कि x की वैल्यू यहां पुट कर दो, उस पे कांटा लग चुका है, ये मेथड नहीं है, कुछ और मेथड है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना, कुछ और मेथड है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि मैं इसी एक्सप्रेशन को इसके अंदर बना दूंगा, ठीक है। अब जरा देखना ये कैसे करते हैं,
कुछ सवाल जो है वो न्यू टू मी कैटेगरी के होते हैं। अच्छा सर, इन मेरे सॉल्यूशन को देखने के बाद में मतलब आपका ये रिएक्शन होना चाहिए। वापस वही, जब रिएक्शन की बात आती है तो इसको देखकर कुछ बच्चे स्टूडेंट ए, कुछ स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए बोलेंगे हमें कैसे पता, दूसरा स्टूडेंट बी लंबा सा अच्छा, ध्यान रखूंगा आगे से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दो वैरायटी बन जाती है बिल्कुल जब भी मैं कोई डिफिकल्ट सवाल सॉल्व कराऊंगा। एक वैरायटी स्टूडेंट ए वाली, ऐसे हाथ फोल्ड कर लिए, हमें कैसे पता सर ये करना है, इसको वहां नहीं रखना, इसको वहां नहीं रखना, हम थोड़ी पहले जान पाएंगे सर, पहले आप हमें अच्छे से सिखा दो और ऐसा सिखा दो कि उसके बाद में जब हम सवाल सॉल्व करें सवाल हो जाने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है बेटा, ये मैथमेटिक्स है, यहां नहीं होगा। यहां आप सीखोगे ही सवाल से, समझ में? यहां पर आप सीखोगे ही सवाल से। तो ये वाली कैटेगरी में अगर हैं तो आप सीखना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा मैं तुम्हें पहले सिखा दूं और फिर तुमसे सवाल कटाकट हो। ऐसा होता ही नहीं है मैथ्स में। ये वाली कैटेगरी, अच्छा सर ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आज आपने बताया कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का अमाउंट और वैरायटी दोनों डिपेंड करती हैं, तो ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, इसीलिए इस पे एसिडिक लिखा हुआ है। आपने एक बार हमें बता दिया कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू थी, इररेशनल वैल्यू है बेसिकली, ये पावर 1/3 आ गया, तो हमें इस वैल्यू को यहां नहीं रखना, यहीं पे कुछ ना कुछ करके हमें इस एक्सप्रेशन को बनाना है। तो स्टूडेंट बी जो है इस कैटेगरी में अपने आप को रखिएगा, ये लर्निंग वाली कैटेगरी है। एसएमजे है ना। अब सर एक काम करो, देखते रहना, 3 को इधर लेके जाओ, यहां बचेगा 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 2/3। ठीक है जी, आराम से इत्मीनान से देखना, यहां पर मुझे एक्स पर क्यूब दिखाई दिया, एक्स पर क्यूब दिखाई दिया, मैंने क्या बोला, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, क्यूब बोथ साइड, तो ये बन जाएगा सर x - 3 का क्यूब और यहां पर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3 का क्यूब। ठीक है, हाँ है ना सर, यहां पर कितना आएगा, a - b का क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और -3 का स्क्वायर होता है सर 9। राइट साइड का क्यूब जरा ध्यान सुनना, राइट साइड का क्यूब, कुछ पीछे बैठे हैं बहुत ही धुरंधर बच्चे, बोले इस बार सर सारा सीखूंगा। राइट साइड का क्यूब सर 3 की पावर 1/3 का क्यूब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2/3 का क्यूब 3 की पावर 2/3। उड़ी दादा, बस मैंने कहा ये सॉरी 3 की पावर 2/3 का क्यूब इज 3 की पावर 2। फिर बोलते हैं सर मैथ समझ में नहीं आती, क्यों भाई, क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये इसका क्यूब वैसे कैसे हुआ, वो गलत लिखा हुआ है बेटा, है ना। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² प्लस b², एक टर्म और भी आती है, वैसे इसमें 2 टर्म्स और भी आती हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान से बोलिएगा प्लीज, इसका क्यूब क्या होगा। तो a की जगह आप बोल सकते हो सर दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, a प्लस बी का होल क्यूब इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और b² की अगर हम बात करें, यहां पर पावर 2 हो गया। ठीक है, चलिए भाई अब इसको देखते हैं, आराम से देखना। सर ये आ गया x³, ये लिखा हुआ है सर -9x², सर ये लिखा हुआ है 27x -27, सर ये लिखा हुआ है, सर ये और ये कैंसिल करके सर ये 3 लिखा हुआ है, ये और ये कैंसिल करके सर 3 का स्क्वायर ये 9 लिखा हुआ है ना। ये सर 3 लिखा हुआ है, बट इसकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट पावर 3 की पावर 2/3 और ये भी 3 की पावर 2/3, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है, दिस इज 3 की पावर 4/3। हाँ है ना। और यहां आ जाइए प्लीज, इन दोनों में क्या आएगा सर, दिस इज 3, यहां पे जरा देखना 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 4/3, तो इनकी पावर को जोड़ोगे सर ये आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 5/3, है ना। सर ये लिखा हुआ है 12,
इसमें से एक तो 3 कॉमन ले लो और एक 3 की पावर 1 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3, है ना। आराम से देखना, जरा आराम से देख लीजिए, क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, ये कुछ बेचारे स्पैमर घुसाए हैं। देखो, आपको कभी भी एक स्पैमर के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो कभी भी आपको कोई स्पैमिंग करता हुआ दिखे तो आप कभी भी उससे चिढ़ना मत। जैसे मैं नहीं चिढ़ता हूं, क्योंकि अभी क्या है, गर्मी बहुत है बेटा, गर्मी पड़ रही है। इनका कोई पार्ट जल गया होगा, किसी गर्म चीज पे बैठ के होंगे, ठीक है, कहीं आग लगी होगी, इनके पिताजी इनको पीटते होंगे, माताजी इनको खाना नहीं देती होगी, गर्मी में कूलर के सामने कोई सोने नहीं देता होगा, घर पे इनकी दिन रात पिटाई होती है, सुबह शाम इनसे सहा नहीं जाता, इनकी घर पे इज्जत होती नहीं, तो इनके अंदर क्या है, गुबार भर गया है, बोलना चाह रहे हैं, अपने थॉट एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो यहां पर इनको दिखा कि यहां कोई कुछ बोलने वाला तो है नहीं, यहां लिख लेते हैं। तो ये बेचारे मासूम हैं। आपको कभी भी ये स्पैमर्स कभी क्लास के बाद कभी कहीं बाहर मिले तो आप क्या लिखोगे, इनको आपको 15-15 या 20-20 रुपए का खर्चा करना है, सब इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, बैठाएंगे, सर पे हाथ लगाएंगे, बोले कोई बात नहीं बेटा, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, सब सही हो जाएगा। ऐसा एटीट्यूड रखना है इनकी तरफ। हमारे में से ही है ये, ठीक है ना, ये क्या है, हमारे में से ही है। इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर आप यहां पे कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट जब ये आपको बाहर मिले और आपको मान लो बताई दे बेचारे बोलते बोलते कि मैं प्रयास में स्पैमिंग करता हूं 2.0 में, कोई गुस्सा नहीं दिखाना, ठीक है, आराम से उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ ठंडी, पूछो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, चिप्स खाएगा कि नहीं, वो बोलेगा हाँ खाऊंगा, बिठाओ आराम से, पंखे के नीचे बैठाओ, उसकी बातें सुनो, जाती हो रही है बेचारे के साथ, ठीक है ना, ऐसे गुस्सा नहीं, गुस्सा तो उस पर और पूरी दुनिया कर रही है बेचारी, आपको प्यार दिखाना है, प्यार के भूखे हैं, ठीक है। बाकी लोग सामने देखिए। अब कुछ लोगों बोले सर आपने x, अरे भाई ये 3 इंटू 3 की पावर 4/3 को 1, ये टोटल 3 की पावर 4/3 लिखा हुआ है। इस टर्म को देख, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2/3, ये नेट पावर 3 की पावर कितनी लिखी हुई है, 5/3 लिखा हुआ है ना, ठीक है। जीडीबीडी होगी कहीं पे, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं कि आप पहले एक जगह सही लिख रहे थे, दूसरी जगह आपने गलत कर दिया, तो यहां पे x³ आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखना, इसको मैंने लिखा 12, ये लिखा हुआ है सर 9, देखते रहना। अच्छा, ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3, जहां पर आपको ये दिखे उसकी जगह आप x-3 लिख सकते हो। वाओ सर, ये आ गया 12 प्लस 9x माइनस 27, इस तरफ क्या लिखा हुआ है बेटा, x³ माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 27, ये एज इट इज है ना, ठीक है। अब एक काम करो, आप इसको लेफ्ट में लेके जाओ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज x³ माइनस 9x², 27 में से 9 गए तो दिस इज प्लस 18x, और ये 12 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 12, पीछे इस तरफ क्या बच रहा है सर, कुछ भी नहीं, तंबूरा, दैट इज 0, है ना। तो सर इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये बराबर किसके बच रहा है सर, 0 के, है ना। एंड दिस इज ए न्यू टू मी कैटेगरी एंड दिस इज ए वाव सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, वाव सिचुएशन। आप बोल सकते हो कि सर हम आंसर तक पहुंच गए, और अब की बार आंसर तक पहुंचना बहुत आसान था, सिर्फ 40% जनता इस तक पहुंच पाई है ना। GJB आप लिख सकते हैं, BMW लिखकर भेज सकते हैं, आपको समझ में आई हो तो बात, वाव लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका आंसर आएगा जी 0, ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, कक्षा का वक्त हो चला है, ठीक है, बिल्कुल सही। एक होमवर्क मॉड्यूल का सवाल है जी आपका, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये आपका होमवर्क है और ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का भी है, कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, ठीक है। वन ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो आपने, या वन ऑफ द टेक्निक है जो आज आपने पढ़ी, सेम इसी वैरायटी का क्वेश्चन, थोड़ा दिखने में डरावना। ये वापस से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि हमारे पास में x की एक गंदा सा एक्सप्रेशन है जो कि हमें इसके अंदर पुट करना है, नको रे, पुट नहीं करना है, इसी वैल्यू के अंदर ये एक्सप्रेशन बनाना है। सोचना,
जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है जो आज आपको समझाए कि आपको खुद घर पे बैठ के सोचने हैं, सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं सॉल्व हो, डू नॉट बी अफ्रेड कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, नहीं, कुछ सोचोगे कहीं अटकोगे, वो अटकने वाली बात ध्यान रखना कि मैं इसके आगे नहीं सोच पाया, फिर अगले दिन जब मैं क्लास में डिस्कस करूं तब बता देना, ठीक है। तो वो बैरियर आपको एक बार मिलना चाहिए कहां पे आप अटके हो। तो दिस इज अगेन योर होमवर्क। इन दोनों ही सवालों के या होमवर्क क्वेश्चंस के जिनके ऊपर मैं HW लिख दूं, उनके सॉल्यूशंस के लिए आपको भटकना नहीं है, ये अगली क्लास में डिस्कस होंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला वॉल का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर बैठ के आप पढ़ते हैं, जहां पर बैठ के आप पढ़ते हैं वहां पर सामने एक दीवार होगी, वो दीवार अभी खाली लिखी हुई है, वहां पे प्रयास 2.0 लिखा होगा या तुमने कोई मोटिवेशनल कोट लिखी होगी, इनको हटाकर अब यहां पर छोटे छोटे पर्चे चिपकाने की बारी आ गई है, ठीक है ना। जो रिजल्ट्स हमें लंबे समय तक याद रखने होते हैं, काम आते हैं, उसको ये जो सामने दीवार होती है आपके स्टडी टेबल के जस्ट सामने जो दीवार होगी, यहां पर आपकी कुर्सी, आप बैठे हो, इसके सामने वाली दीवार, आसपास वाली दीवार, फॉर्मूला वॉल बना दो, इनको यहां पे चिपकाने स्टार्ट करो। क्या? ये वाली चीज, ये है स्क्वायर्स हैं 1 से लेकर 30 तक, ये आपको पता होने चाहिए। ये क्यूब्स हैं 2 से लेकर 15 तक या 1 से लेकर 15 तक बोल दो। ये कुछ स्क्वायर रूट्स हैं जिनकी वैल्यू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है। 1, 2 और 3 ये सारे याद भी करने हैं, ठीक है। इनकी रार फाइल बना दो। सर व्हाट डू यू मीन बाय रार? रार का मतलब है रिमेंबर एज रिजल्ट। इन सबको याद रखना है, कैलकुलेशन इफेक्टिव बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको सामने लगा दीजिएगा प्लीज, ठीक है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो अपने सामने इनको लिख के लगा ले, और देखो मगर प्यार से, मतलब रोज देखो परंतु प्यार से, ठीक है ना। तो रोज देखोगे तो अपने आप याद हो ही जाएगा। होमवर्क की अगर हम बात करें तो आज हम कोई भी ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं। DPP नंबर 1 जो है वो अपलोड हो गई है, सॉल्व इट एंड एंजॉय इट। सॉल्व कीजिए, मजे लीजिए। बस आज मैंने ना ही डिब्बी दिए और ना ही मैं कोई मॉड्यूल से होमवर्क दे रहा हूं, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। फ्री, रिलैक्स, धीरे 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 धीरे। आज आपने देखा कि हम थोड़ा सा अच्छे सवालों पे आए। अब कल परसों से 2-3 दिन बाद में तो आप देखोगे, कल से ही वैसे कि खेल बदल गया है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, अब आपकी इसके बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक तो ये, फिर नोट्स कंप्लीट करने हैं आपको। ये अभी अभी शुरू में बता रहा हूं, पर आपको ये रोज करना है। नोट्स कंप्लीट जो आप नहीं लिख पाए वो वाला। दूसरा, रिवीजन ऑफ द नोट्स। सर मैथमेटिक्स में रिवीजन कैसे होते हैं? सवाल खुद सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखें। सवाल खुद फिर से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन के, ठीक है। कुछ मैंने आपको एक लर्निंग वर्क भी दे दिया है, मेरे ख्याल से आपको दिखा होगा लर्निंग। ये क्यूब्स और स्क्वायर नहीं, जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने आपको बोली है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनको आप लिख लिख के, कैसे लिख लिख के, हाँ 15 से 20 मिनट इन पे बिताइए, लिख लिख के याद करें। तो आज आपका काफी काम हो गया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिख लिख के याद करने हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखिए, जैसे मैंने बोला आइडेंटिटी याद करनी है। अब कोई बच्चा होगा अगली क्लास से पहले याद करा जाएगा, तो उसके दिमाग पे बर्डन, बैकलॉग और जो बोझ है वो बहुत कम होगा ही नहीं, उसने याद कर ली। एक ने क्या किया, बोले देख लेंगे, फ्री हैं, घूम रहे हैं, याद नहीं किया या टाइम पास कर दिया। तो वो जब अगली क्लास में आएगा और जब मैं आइडेंटिटी का सीधा यूज करूंगा, वो बोलेगा सर ये आइडेंटिटी कैसे यूज हुई, और फिर उसके बाद में कल मैं कुछ याद करने के लिए दूंगा, उसका बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। यही वो छोटे छोटे कारण है। क्या बोला था? डेली पाओ डेली निपटाओ। तो आज आपको आइडेंटिटी लिख लिख के याद करनी है, याद कर लीजिए प्लीज, ठीक है जी। थैंक यू सो मच प्रयासियंस, ठीक है। इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। आप डेली बेसिस पर अपने आप को क्या समझाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये सारा खेल उसी के बारे में है। अंतिम में जाकर क्या होगा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, समझे। डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको पढ़कर भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी सेम टाइम 1:15 बजे। बाय बाय।